देखो, अगर जो कार्बन की जानकारी देगा ना उसको हम पूर्वलग्न कहते हैं। अगर किसी भी कार्बन यौगिक का नामकरण करना ना तो नामकरण करने के लिए पूर्वलग्न पता होना चाहिए और पता होना चाहिए अनुलग्न। लास्ट वाली क्लास में बताया गया था एक को अनुलग्न, जो अनुलग्न हो ना, अनुलग्न का मतलब वो बॉन्ड की जानकारी देगा, वो बॉन्ड की जानकारी देगा, बॉन्ड की जानकारी। अगर बॉन्ड की जानकारी, बॉन्ड 3 ही हो हमारे, अब बताओ बॉन्ड 3 कौन कौन से हो। एक तो सिंगल बॉन्ड, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा तो एन पढ़ेंगे, एन, यही अनुलग्न, यही अनुलग्न। जहाँ डबल बॉन्ड होगा तो मैंने पूछूंगा क्या क्या पढ़ेंगे वहाँ जी, इन, इन याद कर लो नहीं तो बजा दूंगा बीन। ये क्या है, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए पढ़ेंगे आइन, आइन, आइन नहीं है, आइन है। तो ये जो बॉन्ड की जानकारी, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, 3 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा ना, 3 इलेक्ट्रॉनों का तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, लेना देना होगा तो वहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। और जो जोन सा भी बॉन्ड होगा वही जो बॉन्ड की जानकारी देगा उसे अनुलग्न बोलते हैं, जो कार्बन की जानकारी देगा उसे पूर्वलग्न बोलते हैं, पूर्वलग्न। अगर किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना हो, जो कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना हो, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, अगर कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना होगा, नामकरण करने के लिए क्या करोगे, पूर्वलग्न में अनुलग्न जोड़ दोगे। बचपन में संधि विच्छेद पढ़े थे, पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न, अनुराधा नहीं आए हो, समझ में आया बात या। अब देखो हम कैसे पता करोगे, जैसे लिखा हुआ CH4 लिखा हुआ, तो CH4 में पहले पता करोगे इसमें कितने कार्बन है, इसमें एक कार्बन। तो एक कार्बन तो क्या पढ़ेंगे, मेथ, तो यहाँ लिखेंगे इसका नाम मेथ, प्लस क्या प्लस लगा देंगे, देखेंगे अनुलग्न कौन सा इसमें। तो यूँ बताओ मुझे जरा, इसमें जो अनुलग्न है वो सिंगल बॉन्ड नहीं है इसमें, तो मुझे कैसे पता लगा सिंगल बॉन्ड है इसमें। कार्बन के 4 पूरे होने चाहिए, एक कार्बन है इस पर एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। डिटेल तो कल मैं समझा चुका। तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही आगा हमेशा, सी के और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड ही आगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, डबल बॉन्ड कभी नहीं आएगा यहाँ से, समझ नहीं बात है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, यहाँ भी, बताओ कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसमें। और जो सिंगल बॉन्ड हो तो अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न क्या होगा, ए नहीं बैठेगा। अगर डबल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है कहीं भी तो क्या लिखते हैं इसकी जगह, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है इसमें कहीं भी तो उस टाइम क्या लिखूँ यहाँ, एन। तो मेथ में एन जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, और मेथेन का सूत्र नहीं होता है ये, तो CH4 मेथेन का सूत्र, समझ में, ऐसा नाम बनाए जाए। तो इस तरह जैसे मैं कहने लगा, चलो इसका C2H6 इसका नाम बताओ, तो पहले तो पता करके देखेंगे C2H6, तो ये तो पूर्वलग्न तो पता लग जाएगा, इसमें 2 हो तो 2 हम इसे एथ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद पता करना इसमें बॉन्ड कौन सा बैठेगा, तो बिना संरचना बनाओ तो पता नहीं लगना बॉन्ड कौन सा बैठेगा, समझ नहीं बात है। तो संरचना बनाए, देखो एक C होगा इधर, एक उधर, इधर होगा। H कितने इसमें पहले नहीं होता, H कितने इसमें 6 नहीं है, 1 2 एक H यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ आगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल। कल बड़ी वीडियो मैंने भेज दी थी, तुम इससे देख लो बैठ कर, बहुत आराम से समझाएगा यार। उसकी यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आगा, क्योंकि कार्बन के 4 पूरे करना, हाइड्रोजन का 1 पूरा करना। देखो 1 2 3 4 पूरे हो गए इसकी कार्बन के 1 2 3 4। कार्बन की संयोजकता 4 हो, उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 पूरे करने पड़ेंगे उसके, और हाइड्रोजन का हमेशा 1 पूरा करना पड़ेगा, समझ रहे। इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हों, कल पढ़ाए थे हाइड्रोकार्बन, पढ़ाए थे, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, एक नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, इस सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान होगी उसके लास्ट में आवाज एन की भी आ गई, एन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नोनेन, डेकेन, समझ में, अंडेकेन, कुछ भी नाम एन की आवाज आ रही है ना तो समझ जाओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रखिए बात या कि कोई भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना हो सबसे पहले उसमें चेक करेंगे उसमें कार्बन कितने। जो कार्बन की जानकारी देगा वो पूर्वलग्न होगा, पूर्वलग्न होगा, और जो बॉन्ड की जानकारी देगा वो अनुलग्न होगा। तो कार्बन की जानकारी पता करने के लिए तो कार्बन तो साफ ही दिखाई दे जाएगा, वहां लिखा हुआ होगा। और अगर बॉन्ड की जानकारी पता करनी हो तो उसकी संरचना बनानी पड़ेगी। संरचना बनाकर देखोगे उसके अंदर कार्बन के 4 पूरे होने चाहिए, हाइड्रोजन का 1 पूरा होना चाहिए। अगर कार्बन के 4 पूरे होंगे, हाइड्रोजन का 1 पूरा होगा, चेक करो कहीं वहां डबल बॉन्ड तो नहीं है। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो मैं इन टेकूंगा वहां से जाकर, लास्ट में जाकर तुम्हारा जो अनुलग्न होगा वो हमारा इन होगा। अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आया तो अनुलग्न हमारा आइन होगा, और पूर्वलग्न में अनुलग्न जोड़ देंगे तो कार्बन यौगिक का नामकरण हो जाएगा। समझ में आई बात। जैसे मुझे CH4 का नाम बताना था तो पहले नंबर मुझे कार्बन देखा मैंने, कार्बन इस पर 1 था तो 1 के लिए मेथ यूज कर दिया। इसकी संरचना बना के देखी तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया, सिंगल बॉन्ड के लिए मैं एन यूज कर दिया तो नाम जोड़ मेथेन, इसलिए CH4 को मेथेन कहते हैं। गेहूं के धान के खेत में तो एन निकलती है, पिछले साल UPSC का ये इसमें सवाल पूछा था, गेहूं के धान के खेत में तो कौन सी गैस निकले, मेथेन निकला, CH4 ही। बताओ अभी सोच रहे, अभी तैयारी कर सकता है।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूर के ढोल सब कुछ होने लगे, आ जाओ। तो सिंगल बॉन्ड है सब। कार्बन कितने इसमें? कार्बन दो, तो दो के लिए क्या लिखोगे? दो के लिए क्या लिखोगे? एथ। दो कार्बन हो तो एथ नहीं लिखेंगे क्या? याद कर लो ना, खेत में पहुंचा दूंगा। प्लस कौन सा बॉन्ड है इसमें? सिंगल बॉन्ड के लिए नंबर आ लिया तुम्हारा बजा, तो नाम क्या बन जाएगा? एथेन। अब दिन करेंगे मेरे को संधि विच्छेद नहीं आते, तो संधि विच्छेद आने की क्या है इसमें? आज सुन करे एथ तो एन, एथेन ए कहाँ भाग गया? वो एक इसके पर चढ़ गया सिर बजा के इसके, वो इस संधि विच्छेद है, इस पर माथा मारा बैठ कर। लक्ष्मी इधर हो जा, लक्ष्मी को दृश्य साफ नहीं दिखाई दे रहा, इधर हो भाई, इधर हो जा यार, फालतू नहीं बोले। भगवान विष्णु को फोन कर देगी, भगवान विष्णु की पत्नी हो है, समझ में? बुआ जी को दिख रहा है, सारी तो बुआ जी होगी। हाँ, ये पढ़ाई पता क्यों कर रही है? ताकि फुप्पा जी तलाश कर सके। ठीक है बुआ जी हो, लेकिन निकाले मतलब हम तो नहीं आए तेरे। चलो इधर, मजा आया नहीं याद सुनो। ठीक, एक और लिखता हूँ बोर्ड। हम तेरे शहर में, तीसरा बनाने जा रहा हूं मैं, देखो C3H8, तो इसका नाम नो कार्बन बताओ कितने इसमें कार्बन? तीन। तो कार्बन इस पर तीन है, तो तीन के नाम का क्या लिखूं? प्रोप। नंबर आ गया तुम्हारा। प्लस कौन सा बॉन्ड है इसमें? संरचना बनाई नहीं बनाई? तो मेरे पास ऐसा जुगाड़ है, तुम बिना संरचना बना मजा लगा दोगे। बता दूं? बोलो बता दो। मेरे बाप का माल है हो, अयो सच में मेरे बाप का माल है, क्या तो रहा, और तुमने तेरे सच में मेरे बाप का माल। जब देखो तो तीन ही कम, तीन दूनी 6 में 2 जोड़ो, अगर दुगुना करके 2 जोड़ोगा यहाँ लिखा हुआ, तो उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही आएगा। अगर दुगुना कार्बन के नीचे जो संख्या लिखी हुई ना, उसकी 2 तो गुणा करो मन मन में, 3 दूनी और 2 ही जोड़ दो, लिखा हुआ नहीं वहां से, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा। ये बात पता लग गई? इसमें देख लो, चाहे 4 2 6, दुगुना करके कितना जोड़ना? यहाँ देख लो, चाहे 1 और 2 और 2, समझना ही बात है। जिसमें दुगुना करके 2, और यकीन नहीं आता है, ज़्यादा विश्वास नहीं है, तो फिर संरचना बना लो। यदि मन थोड़ा ही कर रहा है, संरचना बना के सिंगल बॉन्ड ही पाओगे इसमें, चाहे यही अभी बना के देख लो। प्रोप, तो जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ कौन सिंगल बॉन्ड होगा? क्या यूज करोगे? एन, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ये कक्षा 10 की चीजें हैं, आए समझ लो, ये बचपन की गलतियां नहीं तो बोलना, समझ आई बात है। एक और देखो, चौथे नंबर का C3H8 बना, बताया मैंने। C3H8 की जगह हमें C4, 4 दूनी 8 और 8 और 2 10, बस बाबू। बताओ क्या लिखूं यहाँ? ब्यूट। प्लस एन क्यों लगाया? पेट्रोल का यही सूत्र हो, पेट्रोल है, ब्यूटेन को पेट्रोल बोल रहे। हाँ हूँ क्या हो? हाँ जी बोल रहे हूँ क्या हो? समझ में? अगर 5वें नंबर का, अब 5वें नंबर का ब्यूटेन हुआ, अब पेंटेन, तो C5, हाँ एकदम गुणा कर देखो दिमाग में, 5 दूनी 10 और 2 12, काम हो लिया सारा। 5 दूनी 10 और 2 12, तो कितना बैठेगा बताओ? पैंट, फटगिरी पैंट पैंट सूट है, क्या लिखूं यहाँ? तो क्या बन जाएगा? क्या बैठेगा? पेंटेन। याद रहेगी बात यार? तो छठा लो तो खुद बना लोगे, 7 तक 8 तक खुद बना लोगे, ठीक है। अच्छा चलो तो सही है भाई जी। तो ये जो मैं तुम्हें बताया ये सिखाने में तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण सिखाया मैंने। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वही हो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन यौगिक हमारे हाइड्रोकार्बन यौगिक सारे जितने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, चिकने पदार्थ भी कहते हैं ना, जैसे मोम हुआ, मोमबत्ती का मोम चिकन नहीं होता, पेट्रोल चिकन नहीं होता, तो ये वो जो ऑयल हो चिकन नहीं होते, तो चिकने पदार्थ सारे के सारे ये इसमें इसके अंतर्गत ही आएंगे। समझ में आई बात? है कैसे चिकने पदार्थ, समझ में आई बात है? जब चिकने चेहरे फिसले। अब बताओ C6, 6 दूनी 12 और 2, अब बताओ इसका नाम क्या बैठता है? हेक्सेन। उम्मीद करता हूँ लिख ही लोगे। तो मैंने बता किसका नामकरण बताया दूंगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, मोदिनी यौगिक, याद रहेगी बात है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण करना सिखाया।
नामकरण। और एक ही बात याद रखना, जिसके नाम लास्ट में एन की आवाज आ रही है ना, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नोनेन, डेकेन, सिंगल बॉन्ड आ गया। संरचना बना के देख लेना चाहिए। और कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। और बस ठीक है। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड होने चाहिए? बस यही बात याद रखनी है। ठीक, जितने देगा इतनी ये कल सिखाया था, समझ में आया बात है। रूल प्रकृति का। जाओ उसके बाद गाँव में क्या परिभाषा चल रहा बेटे, जैसा कराने से भोग कर जाएगा। दूसरी खास बात, अब हम इन वर्डों का इस नम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण करा नहीं हो, इस हम ये भी कह सकते हैं एल्केन का नामकरण। एल्केन, इन की आवाज नहीं आ रही, इस हम ये भी कह सकते हैं एल्केन का नामकरण करा हमने, एल्केन। ठीक। अच्छा, एल्केन का सामान्य सूत्र थोड़ा सा और पढ़ लो पहले। ये एल्केन का नामकरण था हमने जो समझाया, एल्केन का नामकरण, नामकरण। ये सारे सूत्र कैसे पढ़ने, मेरे पास एक जुगाड़ है, आ जाओ। एल्केन का नामकरण, एल्केन की जगह आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही कह सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, याद रहेगी बात है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण, तो एल्केन का नामकरण कह दो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण कह दो। इसका नामकरण करने के लिए बाबू आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। जब एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा जाए, एल्केन का सामान्य सूत्र तुम्हें पता नहीं लेकिन पता, सामान्य सूत्र, तो इसका सूत्र बताओ। जो एल्केन वाले जिसके लास्ट में एन ना, वो उसमें दुगुना करके 2 नहीं छूट रहा, यानी जो कार्बन के नीचे संख्या आ गई ना, मान लो इसके नीचे एन आ रहा है, तो एन का 2 गुणा करो तो 2n आ जाएगा। तो एच के नीचे जो लिखा जाएगा ना 2n प्लस के 2 नहीं आ जाएगा, ये उसका सामान्य सूत्र। अगर तुम यहाँ 1 भरोगे एन का मान, तो यहाँ तुम 1 भरोगे तो ये आ जाएगा। देखो CH4 लिखो, पुट करके देखो, पुट करके देखो, उसमें n बराबर 1 पुट करो तो कितना बैठा का बताओ, C1H 1 पुट करोगे 2 दूनी 2 कम 2 2 तो कितना बैठा का 4, अगर निकल देखो CH4। इसका नाम क्या हो, मेथिन नहीं होता, अगर फिर नाम इसी तरह लिखना। पेपर में क्या आएगा, पेपर में इसमें तो कुछ भी नहीं आनेगा 12वीं क्लास में। अच्छा क्या होगा, ABCD तरह यूज होगा 12वीं क्लास में, क्योंकि 10वीं क्लास का डाटा आना हो, 11वीं तो आया भी, 11वीं में तो आया ही नहीं। मैं भी 10वीं क्लास का डाटा नाम लिखने जाना चाहिए, शुरू से आना चाहिए बिल्कुल। जो कार्बन है इस पर 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो एक कार्बन के लिए ये क्या यूज करेंगे, मेथ, और सिंगल बॉन्ड होगा इसमें, क्योंकि एल्केन परिवार वालों में जिसमें एन की आवाज आ गई उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। चाहे तुम इसे बना के देख लो, इसका चित्र बना के देख लो, एक कार्बन इधर, यहाँ H और यहाँ भी क्या है H, यहाँ भी H मौजूद है, यहाँ भी H, यहाँ सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड नहीं आया, इसलिए इसके लास्ट के नाम में एन आएगा। समझ में आई बात यार। जो दुगुना करके 2 जोड़ना, जैसे मैंने पूछा ब्यूटेन का सूत्र सुनाओ, तो ब्यूटेन कहा ना, तो ब्यूटेन ब्यूट होगा 4 पर, तो 4 पर 4 दूनी 8, 8 और 2 10 जी, C4H10 ऐसे बताओगे। मैंने कहा पेंटेन का सूत्र बताओ, तो फिर पेंटेन का सूत्र, पेंटेन का C5 5 दूनी 10 और 10 10 तो 12, तो C5H10 H12 बता दोगे मुझे, अभी आ रही है तुम्हारे पास में, अभी याद होना चाहिए। मैं पूछूँ चलो प्रोपेन का सूत्र बताओ, प्रोपेन कहा जी आपने, प्रोपेन कहा आपने, तो मैंने दिमाग में सेट करा 3, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8 जी, C3H8 दिमाग में घुस गई बात यार, समझ गए कौन सा बॉन्ड आगा, समझ गया बात यार। कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए पता लग गई बात यार, हाइड्रोजन का एक पुराना चाहिए, याद रहेगी बात यार। एल्केन का सामान्य सूत्र पता लग गया, अगर जो परीक्षा देने जाओ ना इतने सूत्र पूछ लो, निम्नलिखित में से एल्केन का कौन सा सामान्य सूत्र है, यो सामान्य सूत्र उसका दुगुना करके 2 जोड़ोगा, समझ गए। और एल्केन में कौन सा बॉन्ड आगा, बात समझ में घुस गई तुम्हारे दिमाग में बात। एल्केन का कौन सा बॉन्ड आगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन के कितने बॉन्ड चाहिए, 8, कार्बन के कितने बॉन्ड चाहिए, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, 4 और देंगे तो ये तो 8 पूरे होंगे, तो गलत थोड़ा बोला मैंने, 8 पूरे होने चाहिए, सही है इलेक्ट्रॉन। पुट कर देंगे ऐसा करके, पुट कर दोगे आप, पुट कर दोगे n बराबर 2 पुट करोगे C2H 2 दूनी 4, क्योंकि n का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, पुट नहीं कर देंगे तो C2H6 2 नहीं आया, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा इसमें, तो 2 पर क्या पड़ा, 2 पर एथ प्लस एथ पूरा लिख दोगे एथेन, समझ गए ना तुम यह बात, एथेन। तो इसलिए बनेंगे सारे सारे, तुम 3 पुट करिए, 4 पुट करिए, 5 पुट करिए, 6 तक 8 तक पुट कर देना और काम तुम्हारा सुहा हो जाएगा। नोट्स पर भी ऐसे ही पुट कर रखे, पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछेगा, 12वीं में कोई सवाल नहीं पूछने का, समझ यही बात। हो सकता है कोई प्रैक्टिकल में पूछ ले, प्रैक्टिकल में नहीं मौका मिला तो बाद में जाकर फिर तुम ना आगे जाकर जो गवर्नमेंट जॉब के पेपर की तैयारी करना चाहते हो, सामान्य समझ होनी चाहिए, नहीं कि अगर किसी भी पेपर की तैयारी करनी है ना, तो हमारे सामान्य समझ केमिस्ट्री कितनी होनी चाहिए, ये सामान्य समझ ये 10th तक की केमिस्ट्री की समझ, समझ में आई बात है। जो तुम्हारी कमजोरी मैंने जिसका तुम्हारा फाउंडेशन तैयार कर दिया, हल्का समझ में आया बात है। आज हम 11वीं में प्रवेश कर जाएंगे, कल को हम 12वीं में प्रवेश कर जाएंगे कि 12वीं में जो कौन सी केमिस्ट्री यूज होगी, इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक। चलो उसके बाद ये एथेन हो गया दूसरे नंबर पर,
क्या क्या देखो एल्केन का सामान्य सूत्र, दूसरा एल्केन में कौन सा बॉन्ड होगा, तीसरा उसकी संरचना कैसे बनाई जा, चौथा कि कार्बन की कितने बॉन्ड होने चाहिए, पांचवा कि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड होने चाहिए, क्या बॉन्ड चाहिए, इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझ में, जो जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा वही बॉन्ड आएगा, चार बॉन्ड नहीं होते, तीन तक ही बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आई, यही बातें याद रखने की और कुछ याद भी नहीं रखना है, मतलब समझ नहीं, वरना कोई पेपर बनेगा। इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आ रही नहीं आ रही, ये टेबल याद होगी, 6 पे हेक्स आगा, 5 पे पेंट आगा, 4 पे ब्यूट आगा, 3 पे प्रोप, 2 पे एथ और 1 पे खेत आगा। अच्छा नोट कर लो, इतना ही तो पढ़ा है। चलो जाओ सुनो। अच्छा तो हमने ना एल्केन का नामकरण पढ़ लिया, नाम कैसे लिखोगे, एल्केन का सामान्य सूत्र पढ़ लिया, एल्केन वालों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आवा ना उसे हम कहते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उस जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आगा, और जिसमें डबल बॉन्ड आगा ना उसमें इन की आवाज आ गई, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आगा उसमें आइन की आवाज आएगी। आजा देख लो, तूने छोड़ दिया रे मेरा साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ। ये में डबल बॉन्ड आ गया, किसकी आवाज आ गई, तो दूसरे नंबर पर यही पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर एल्कीन का नामकरण है, एल्कीन, नमकीन नहीं है वो रखी मैंने, अगर 2 पैकेट रखे नमकीन लाऊं उठा कर, डब्बे वाले नमकीन है। एल्कीन का नामकरण, कैंटीन का मान लो नामकरण, एल्कीन का नामकरण। तो सबसे पहले एल्कीन का सामान्य सूत्र देख लो, सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र मैंने पहले ही कह दिया, 12वीं में कुछ नहीं जानेगा, मतलब समझ आई बात है, लेकिन 12वीं में सारा यूज होगा, इसलिए एक भी चीज को स्किप नहीं करा जा सकता। ए नीटू किधर देख, CnH2n, ये बहुत आसान है, इसका दुगुना सामने रखा है, जिसमें दुगुना सामने रखा है ना फिर टेंशन नहीं है, समझ आई। अब देखो, अब यहाँ तुम लिखोगे ऐसा, पुट कर दोगे इसको, पुट n बराबर कितना 1, पुट कर दो पहले, तो कितना बैठेगा CH, यानी कि 1 में गुणा करेंगे बैठेगा 2 बैठेगा तो CH2। अब तुम सोचोगे CH2 का क्या नाम होगा, तो दिमाग लगा कौन सा बॉन्ड होगा इसमें, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा नहीं होगा इसमें, ठीक है देखेंगे डबल बॉन्ड होगा भी नहीं होगा। अच्छा चलो बताओ, एक पे क्या बैठेगा, नाम लिखोगे इसका, नाम क्या बैठेगा इसका CH2 का, तो क्या बैठेगा, एक पे क्या बैठेगा मेथ, और क्या लगेगा इसमें इन नहीं आगा तो क्या बन जाएगा मेथीन, कोई दिक्कत है यहाँ तक, मेथ प्लस इन कौन सा बॉन्ड होगा इसमें, डबल बॉन्ड। इस तरह लगा तुम अब भी सीख नहीं पाए ऐसा समझो, हाँ ही बात है, जान बोझ कभी भी एक तो स्टार्ट हो नहीं सकता है वाला, क्यों नहीं होना, क्या समझ लो, कार्बन के 4 पूरे होने जरूरी, CH2 जैसा नाम कोई संभव ही नहीं है। इसका चित्र बनाया देखो, एक संरचना, एक कार्बन, H कितने 2, H2, एक तो यहाँ तक पूरा होगा, एक यहाँ तक पूरा होगा, कार्बन के कितने होने चाहिए 4, कहाँ हो रहे 4 पूरे, 2 ही तो पूरे हुए, तो इसलिए CH2 जैसा कोई नाम संभव नहीं है, समझ नहीं बात है, CH2 जैसा कोई नाम संभव ही नहीं है, ऐसा कोई नाम संभव ही नहीं है, इसलिए इसमें बराबर 1 पुट कर नहीं सकते, समझ गए, क्योंकि कार्बन के 4 पूरे होने चाहिए। इस तरह पता लगा तुम रट रहे थे, मजा ले गए तुम घर में यहाँ बैठ कर, समझ में। जो इन हो ना उसमें जो अनुलग्न होगा, ये अनुलग्न, अनुलग्न क्या होगा इसमें, इन होगा हमारा, अनुलग्न क्या होगा इन, क्यों होगा, क्योंकि कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर रहे हम इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो बताओ n बराबर 1 पुट करोगे फायदा, n बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, तो 2 पुट करके देखेंगे, इसमें ये बताओ कार्बन के 4 पूरे हो जाएगा, पुट करो C2, 2 दूनी कितना बैठेगा 4, H4, इसका देखेंगे चित्र बनाकर, चलो एक कार्बन, H कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक, क्योंकि हाइड्रोजन के कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही आएगा, समझ नहीं बात यार, इसके बीच में जाएगा डबल बॉन्ड। अब आप कहोगे हाँ तो वाले सिंगल, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये बात मैंने कल तो अच्छी तरह समझाई, समझ में बात यार। तो यहाँ इसे ऐसे लिख सके, इसका मतलब n बराबर 2 ही पुट करने में फायदा। और इसका नाम देखेंगे हम क्या है, C2H4 का नाम क्या होगा, C2H4, तो C2H4 2 होने से तो 2 पर क्या बैठेगा 8, और लास्ट में क्या लगेगा इन, तो क्या नाम बन जाएगा C2H4 का नाम बन जाएगा इसका UPSC नाम होगा एथीन, एथीन। उसका नाम सुना तुमने कार्बेट का, कार्बेट नहीं सुना का, अम्बी को पका दो जो, अम्बी खाने खानी सीख की, तो जो कार्बेट हो ना, कार्बेट के अंदर तो जो गंध आती है निकल कर, समझ में आई बात है, उसमें C2H4 फलों को पकाने का काम आया गैस,
C2H4 प्रकार का। जो C2H4 है ना, ये एक प्रकार का एथीन हो, इसे हम बाद में जाकर एथिलीन बोल दो। ये फलों को पकड़ने का काम है वो। ये भाई गैस हो, कार्बेट हो एक प्रकार का। देखे नहीं सो पानी में डाल दो, धुएं से निकलने शुरू हो जाए उसमें। बचपन में गेम नहीं करा था तुमने, कुछ नहीं करा, तुमने खाया खाया अभी तक। पुट कर दो समय n=3। 3-4 साल तो कोरोना में भाग गया था, है नहीं? तो गलती थारी भी क्या है नहीं, कुछ साल तो सारे कोरोना में भाग गए। अब कोरोना में पता क्या है, कोरोना में घर जा घर बाहर निकला तो कोरोना पकड़ लगा, घर में रहो तो घर वाले खा रहे। तो पुट कर दो सो, जीना मरना बराबर होगा। पुट करो C3, 3 का 2 गुना कर दो ना, 3 दूनी 6। इसका नाम देखेंगे 3 में क्या बैठेगा, प्रोप इन लगाना है इसको, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। संरचना बना के देख लियो, देखूंगा इसकी संरचना बनाकर, देखो एक बार संरचना देखोगे, सेटिंग बैटरी नहीं बैटरी, क्योंकि संरचना बनाने से ही बहुत चीज़ समझ में आ गई तुम्हारी। चलो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, H कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5। क्या है मतलब, क्या चाहिए? C3 या 6 ज़्यादा दिक्कत नहीं है, संरचना बनाओ इसकी। 1 कार्बन होगा, 1 होगा, 3 होंगे। अब ठीक है। H कितनी बार, 1 2, नहीं आने का, क्यों? चलो ठीक है, मान मोड़ देते मिल थोड़ी देर, गलती थारी नहीं आती, कोई बात नहीं। जो तुम उत्तर दोगे मेरे लिए सारी सही है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो फिर भी 4 नहीं हो रहा पूरा। कौन लगा डबल बॉन्ड? अच्छा यार, डबल बॉन्ड लगा, यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा लिया। अब बता, इस कार्बन में कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या करूं, ये भी तो तड़फा पड़ा। रब्बा कैसी दी ये खुदा, क्या कैसे होगा ये करके दिखाओ। हेलो बताओ क्या करूं, गलत होगा सारा। हो गलत होगा, चुप हो जाओ, बात ना करो। इसे बाबू को उठाओ यहाँ तक, इसे बाबू को पहले यहाँ लगा दो। अब तो ठीक है, इसका भंडा भर गया। इसका 1 2 3 4 किस, अच्छा तो सबको हटा देगी, किसी को तो छोड़। ओ अब सही है, अब सही है। अब क्या करूं बताओ, सोचो कैसा करूं, क्या करूं, किसके घर में जाऊं। बोल छोकरी बोल, राधा बोल, संगम होंगे के नहीं। किसके बीच में डबल बॉन्ड लगाऊं बताओ। अच्छा अब सही है, 6 चोर है 1 2 3 4 5 6, ऐसे बनाना सोच कर। समझ एक बात, जहाँ भी तुमने करा ना, बस एक ही बात दिमाग में सेट करके रखनी, कार्बन के 4 पूरे होने चाहिए और हाइड्रोजन का 1 पूरा होना चाहिए। ये सही है बिल्कुल संरचना, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये तो चीज़ समझाने की, संरचना बनाए तो खेल में तक रहेगा सारा। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये बार बार पला पड़ने वाला तुम्हारा। अब पता किसका सूत्र है, क्या नाम क्या है इसका, C3H6 प्रोपीन। ये प्रोपीन का सूत्र, प्रोपीन का सूत्र ऐसे भी लिखा जा सका और ऐसे भी, और ज़्यादातर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि कार्बन में गुण हो लंबी श्रृंखला बनाने का। यह बात कल बताई थी कि कार्बन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें लंबी श्रृंखला बनाने का गुण हो। कल वाली क्लास को बैठे तभी से देख लेना, हो सुम होगा। बात समझ में आई है? ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नाम प्रोपीन हो, प्रोपीन क्या हो गया। हिचकी आ रही मुझे, आप पता नहीं कौन याद कर रहा है, मुझे भी कोई याद कर रहा है। मतलब सोच रहा है एक्सपायर डेट को क्या याद करना है, हद हो गया। रिटायर हो गए, चुपचाप बैठे रहे। पुट n बराबर
3, 4 पुट कर दो तो 4 दूनी 8 बैठेगा, क्यों चक्कर में पड़ रहा। C4H8 संरचना तो मैं इसकी बनवाऊंगा तेरे को, समझ में बात यार, क्योंकि बुद्धि लगानी पड़ेगी ना इसमें, कहाँ कहाँ 3 पूरे करने, कहाँ 4 पूरे करने। तो चलो बताओ, पहले इसका नाम बताओ। ब्यूट, 4 को ब्यूट, सिंगल डबल बॉन्ड होगा इसमें, क्या बैठेगा ब्यूटीन। संरचना बनाने खेल लेंगे, चलो संरचना का तो खेल ही सारा का सारा। आ जाओ, कार्बन कितने 4, 1 2 3 4, H कितने 8, 1 2 3। कोई भी संरचना CH3 से शुरू होगी, CH3 से शुरू होगी। सिंगल 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 तुंगल, यह कितना बैठेगा CH और CH। कितने हो गए 3, 3 और 2 5, 3 ना रहे, घबरा वाला तो। H लगा दिया अगर मैंने, अगर एक H इधर लगा दिया, बताओ कितना बैठेगा, कितने हो गए क्या। कौन से वाला, यो कारक अब सही है, पूरे हो गए हो गए हो गए हो गए। देखो क्यों जाएगा, क्या दिक्कत है, कार्बन के 4 पूरे और नहीं हो रहे, देख 1 2 3 4, 1 2 3 4, पता क्या दिक्कत है। वो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाली थी वाह, बात पूरी भी सुने थे नहीं, ऐसे ही लगा सर ये पढ़ दे रही। CH3 हो सिंगल बॉन्ड, यो क्या है CH2, यो क्या है CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसा इन्हें यही बात पकड़ ली, CH3 पर शुरू होगी, CH3 पर खत्म होगी, बस। कई इतिहास बता रखा, कार्बन के 4 पूरे करने, हाइड्रोजन का 1 पूरा करना, चाहे कहीं डबल बॉन्ड लगा चाहे ट्रिपल बॉन्ड लगा, 4 बॉन्ड होने के नहीं, समझ में आई बात है। चाहे सिंगल बॉन्ड लगा, देख ले इस पूरे में डबल बॉन्ड आया क्या, डबल बॉन्ड आया जब तो ब्यूटीन आ रहा हो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं। 4 तक मैं 5 वाला और 6ठे वाला 7वें वाला संरचनाएं बनानी, नाम भी लिखना, 9 तक 8 तक इस तरह करना, समझ आई बात, नोट करो सब संरचना बनानी, और कॉपी नोट तो संरचना बना रखी मैंने ना, तुम खुद आ जाओ। फिर एक और देख लो, तीसरे नंबर का इधर। अब एल्काइन, एल्काइन का नामकरण, थारा नामकरण तो हो चुका ना, कौन तुम्हारा नामकरण, फिर तो ठीक। सामान्य सूत्र, शेड्यूल खुला हुआ, वहाँ जाओ, चक्कर में क्यों बैठना फालतू। CnH2n 2, दुगुना करके 2 घट जा, पहले वाले में दुगुना करके 2 जुड़ेगा, उसमें इन की आवाज़ आ गई, जिसमें दुगुना सामने रखा रहेगा उसमें इन की आवाज़ आएगी, जिसमें दुगुना करके 2 घट जाएगा उसमें आइन की आवाज़ आएगी। दुगुना करके 2 घट रहा है तो आइन की आवाज़, दुगुना सामने रखा हुआ इन, और दुगुना करके 2 जुड़ रहा है इन की आवाज़। अगर दुगुना करके 1 जुड़ रहा है वो भी, उसमें इल की आवाज़ आएगी, इल एलिकिल, इसके बाद ये हुई है ठीक। पुट, इसमें तुम 1 पुट करोगे ना तो वही चक्कर पच जाएगा जो पिछले वाले में फंस रहा था, कार्बन के 4 पूरे नहीं होने के, तो कहाँ पुट, क्या पुट करोगे इसमें सीधा, तो पुट कर दो n बराबर 2। कंडेला के बाजार में हुआ था एक किस्सा, 2 तो 2 दूनी और 4 में 2 घटाओगे तो आ जाएगा 2। अगर मैं 3 पुट करता तो 3 दूनी 6, 6 में 2 घटाते, गुड 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 गुड। एक काम करो, 2 पर क्या आएगा, 2 पर 8, इसका जो नाम बैठेगा, इस वाला हाइड्रोकार्बन का नाम बैठेगा एथाइन, लिख दिया एथाइन। कौन सा बॉन्ड है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें जो अनुलग्न होगा ना,
अनुलग्न होगा। अनुलग्न कौन सा होगा इसमें? आयन। आयन होगा। और आयन के लिए कौन सा बॉन्ड यूज करो? ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो जो एथाइन, अब इसकी संरचना बना के देखो, 1 2, कितने कितने हाइड्रोजन इसमें? 2, 1 2 2 हाइड्रोजन इसमें। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के कार्बन के बीच में पूरी जिंदगी याद रखना, उसमें हमें कभी डबल बॉन्ड आ नहीं सकता, क्योंकि इसके एक की कमी है, एक चाहिए कि इसकी पूर्ति हो। तो यहाँ कितने बॉन्ड आ जाएंगे? 1 2 3, आएगा ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में आ सकता डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही आएगा ऑलवेज, प्लीज याद रखना है बात। सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, CH, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? ये एथाइन, ये एथाइन का सूत्र है। एथाइन की संरचना भी बना दी गई। अब n बराबर, मैं n बराबर 3 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 में 2 घटाने बैठेगा 4, आ जाओ पुट। n बराबर कितना? 3, तो कितना बैठेगा? C3H4। अब संरचना बनाने मैंने खेल लेंगे। अच्छा पहले इसका नाम बता दो, चलो नाम बैठेगा इसका प्रोपाइन। सीख क्या रहे हम? हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना सीख रहे और उसकी संरचना भी बनाना सीख रहे। समझ में आया बात? या चलो जाओ, तो कितना बैठेगा बताओ? 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाँ 3 तो यही पूरे हो गए। वो जिंदगी सली जिंदगी स्वाद ले रही। अब देखो पूरा होगा नहीं होगा? इस हिसाब से देख सकते हो, 1 C पर 3 H सही है। 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, 6 7 8 तक पुट करोगे, अभी करो दिखाओ। अब सबकी संरचना बनानी है। तो 3 तक पढ़ लिया हमने, दोबारा फिर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, देख लो। जिसमें दुगुना करके 2 जोड़ेगा उसमें इनकी आवाज़ आ गई, जिसमें दुगुना करके 2 घटेगा उसमें आइन की आवाज़ आ गई, जिसमें दुगुना करके दुगुना सामने रखा रहा उसमें इन की आवाज़ आ गई। अब मैं किसी का भी तुमसे सूत्र पूछ सकता हूँ, डायरेक्ट पूछूंगा, पेंटीन का, हेक्सेन का, हेक्सीन का, हेक्साइन का। एक बार में मोटे मोटे तरीके तो पहले इन वाली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर इन वाली और फिर आइन वाली, और फिर मैं तुमसे सूत्र पूछने जाना हूँ कि बताओ क्या बताया आपने। जैसे मैंने कहा, ये तो याद होगा तुम्हारे, जैसे मैंने कहा पेंटेन का सूत्र सुनाओ, तो तुम गए 5 पर, पेंटेन इन की आवाज़ आ रही, दुगुना करके 2 जोड़ दो, पेंटेन 5 5 दूनी 10 और 2 12, जी C5H12 H12 ऐसे बता दो, ठीक है। मैंने कहा हेक्सेन का सूत्र बनाओ, हेक्सेन 6 पाओ जी, 6 दूनी 12 12 और 2 14, जी C6H14 ऐसे बता दोगे। मैंने कहा हेक्टेन का सूत्र सुनाओ, जी C7 7 दूनी 14 14 और 2 16 H16 बैठेगा। समझ में आई बात यार? मैंने कहा चलो ये तो एन वाले, तो एन वाले ऐसे बताने मुझे। मैंने कहा सुनाओ प्रोपेन का सूत्र सुनाओ, प्रोपेन का तो C3 दुगुना करके 2 जोड़ना, 3 दूनी 6 6 2 8, तो C3H8 बता दो कैसा। चलो मैंने कहा बताओ ब्यूटी, अब इन वालों पर जाओ, इन वाला मैंने कहा तुम बताओ प्रोपीन का सूत्र सुना, प्रोपीन का C3H6 दुगुना सामने रख देना सीधा डायरेक्ट। समझ आई बात? मैंने कहा ब्यूटीन का बताओ, ब्यूटीन का C4H8, पेंटीन का बताओ C4, हेक्सीन का बताओ C6H12, हेप्टीन का बताओ। सबकी समझ में बैठ गया? अगर दुगुना करके 2 घटाया तो इसका मतलब आइन में बात चली जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये सारे डायमेंशन समझ में आ रहे हैं, कहाँ तार जुड़े हुए सबके समझ में आया। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हम समझाएंगे अब आइन वाले पर समझाओ, आइन वाला क्या बला। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर मैंने कहा एथेन का सूत्र सुनाओ, तो दुगुना करके 2 घटाना नहीं घटाना, तो 2 दूनी 4 4 में 2 गए 2, तो C2H2 तो बन जाए एथाइन। फिर मैंने प्रोपाइन का सूत्र सुनाओ, तो 3 बगे 3 दूनी 6 6 में 2 गए 4, C3H4। संरचना बनानी आनी चाहिए, सब तुमने बना ली होगी। मैंने कहा पेंटाइन का सूत्र सुनाओ, पेंटाइन का C5 5 दूनी 10 H8 बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तक सूत्र भी याद हो गए होंगे। सुन लो बता, हेक्साइन का सूत्र सुना, बता उसका, हेप्टीन का शैम्पू का, पेंटीन का पेंटीन C5 दुगुना तो सामने रखना, इन वाले में दुगुना सामने रखना, तो बस इसमें है क्या बताओ। उसका प्रोपेन का एडजस्ट नहीं होता, मैंने प्रोपेन का सोचा है ना।
बता। प्रोपेन दुगुना करके 2 जोड़े जा रहा है, तो बता। H8। तो बता हेक्सेन का। बता हेप्टाइन का। हेप्टाइन हेप्टाइन का भैया हम पूछा था बुआ के। ऑक्टाइन। मेथेन का। मेथेन दुनिया में सबसे पहला सूत्र हुई है। C1 10 4। प्रोपेन का। प्रोपेन का। प्रोपेन मेरे बापू ने हटा दो सर। अब हम चौथे नंबर पढ़ेंगे एल्किल। एल्किल इल की आवाज आगे समझ। चुप हो जाओ यार। एल्किल का नामकरण, इसे भी समझो। एल्किल का नामकरण क्या बोला है, समझो। नंबर फर्स्ट, चले सामान्य सूत्र पढ़ेंगे इसका। अब सामान्य सूत्र क्या पढ़ोगे देख लो कैसे। इसका सूत्र हो CnH2n+ के 1 दुगुना करके 1 जोड़ दो। दो नहीं जोड़ना, 1 जोड़ना। इसमें जो अनुलग्न होगा ना, इसमें अनुलग्न होगा इल। किल नहीं इल। बॉन्ड कौन सा होगा, कोई बॉन्ड नहीं होगा इसमें, वही पता लगा जब संरचना बना होगा। ठीक है, पुट कर दो इसमें, 1 पुट कर दो। अगर 1 पुट कर दो यहाँ कितना बैठेगा बताओ। 1 H 1 3 बैठेगा CH3। और CH3 साथ साथ है या सिंगल बॉन्ड भी देना इस तरह, सिंगल बॉन्ड भी दे दिया इस तरह। अब इसकी संरचना बना देखा, इसका नाम है मैथिल। मैथिल एक पर मैथ नहीं होता, मैथ और लास्ट में क्या जोड़ना, इल, क्या बन जाए मैथिल। मैथिल संरचना बना दिखाऊं। मेरे बापू ने बताया था बेटा पढ़ लो, कुछ नहीं है बननी संरचना। दिक्कत थोड़ा ही है, मैंने एक सिंगल बॉन्ड बाहर नहीं निकाल रखा है। यहाँ कुछ भी जोड़ सको तुम, यहाँ क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी जोड़ दो, तो मना थोड़ा कर रहा है। इन्होंने कह रहा कोई ना कोई जोड़ा हुआ जरूर। अब जोड़ेंगे क्या, वो थार पर निर्भर कर रहा है। आज उन्होंने रास्ता दे दिया, इशारा दे दिया उन्होंने। ये क्या है, इशारा। इशारों में ठीक है, पुट कर दो। 4 पूरे कर लेने अपने, पुट कर दो। n बराबर 2 पुट करो तो C2 दुगुना करके जोड़ दो ना, दुगुना करके 2 दूनी 4 4 1 5 C2H5। इसका नाम हो एथिल, उसका नाम तो मैथिल था। इसका नाम सिंगल बॉन्ड जरूर दे दियो साथ में, समझ बात। इसके बिना कुछ नहीं है, इसके बिना अधूरा है। बनाओ इसका अच्छी तरह। 1 2 1 2 3 4 5 धड़ 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 धड़। सही है, वो सिंगल बॉन्ड निकल रहा है, कुछ भी जोड़ सका यहाँ से, कुछ भी जोड़ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये एल्किल परिवार, एल्किल परिवार के सदस्य हैं। पिछले पहले हमने पढ़ा है एल्काइन परिवार, उससे पहले पढ़ा हमने कौन सा, एल्कीन परिवार, उससे पढ़ा है एल्केन परिवार। और जो पढ़े में 8 7 उसके अंदर में उनके सदस्य हो, सदस्य मेंबर, मेंबर को हम सदस्य बोल रहे हैं। तुम्हारे घर में कितने मेंबर है भाई? 5। बहुत तगड़ा परिवार है। किल लेगा तू जब भी कर रहा तू 6 5 बड़े गर्व के साथ बता रही। मतलब तू को तुमने परिवार में नहीं मानते नहीं, आज पता लग गया। 5 4 चौथा कब हुआ? कितने बहाने तुम? 4 बहाने, सबकी शादी होगी, तू बच रही है क्या? तो कितने, क्यों इस साल को लग कर दिया? अभी तो क्या हुआ उसका? दूसरे नंबर में जाओ, मैं खेल रही हूँ ठीक।
इस तरह से करो अकेला ही, ठीक। आ जाओ, पुट कर दो इसमें, पुट कर दो 3, n बराबर 3, 3 पुट कर देना बैठेगा C3, क्या नाम बैठेगा इसका है? तुम्हारे ऐसे मुंह तो क्यों बोल रहे, पूरा बोलो ना, प्रोपीन। इतनी सी बात पे बच जा, ठीक है। अगर 7 तक 8 तक करके दिखाओ, 7 8 तक। अब नोट बनाई खेलेंगे, इधर देखो नोट, इधर देखो ध्यान से देखना अच्छा तरीके से, क्योंकि छुट्टी नहीं होने वाली है अभी। 1 घंटा शांति से बैठे रहो प्यार के साथ, अभी बहुत सारा पढ़ाया जाने वाला अभी, ठीक। चलो जाओ, देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। जरा तुम मुझे बताना C6 और H14, C6 और H14, क्या तुम इसकी संरचना बना सकते हो? बहुत आराम से। पहले इसका नाम बताओ क्या है? 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 2 ना करके 2 जुड़ रहा है तो एन आ गया, इसका नाम हेक्सेन है। ये बात पता लग चुकी, ठीक। तो हेक्सेन की संरचना बनाओगे तो ऐसे ऐसे दिखाई देगी संरचना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और फिर वही सही है, ऐसे दिखा देगी संरचना, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। अब एक बात और ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से समझना। अगर मैं कहने लगूँ C6H12, इसका नाम बता दो मुझे क्या है? दुगना सामने रखा हुआ, जब दुगना सामने रखा हुआ ना उसके नाम में इन आगा, हेक्सीन। तुम्हारा कहना है कि इसका नाम हेक्सीन है, तो तुम्हारा क्या मानना, इसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आगा, डबल, तुम्हारा खुद का मानना इसमें डबल बॉन्ड आगा, ठीक। अब मैं इसकी संरचना बनाने जा रहा हूँ और तुम देखना कहीं डबल बॉन्ड आया नहीं आया, ठीक। मेरे बापू ने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन कितने होने चाहिए? H कितने होने चाहिए? ठीक। 3 4 हो गए, 5 6 कार्बन, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और तुम देखना कार्बन के 4 पूरे हो रहेगा। समझ में आया बात? या देखो, अब बताओ पूरे हो गए हाइड्रोजन के, कार्बन के। इस वाले कार्बन के देखो कितने पूरे हो रहे, 1 2 3 4 पूरे हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, ठीक। 1 2 3, समझ रहे हो तुम यह बात? पूरे हो गए इसके 4, इसके भी 4 पूरे, 1 2 3 4, इसके भी 4 पूरे, इसके पूरे, इसके पूरे, हाइड्रोजन एक पूरा। अब मुझे बताओ C6, C कितनी बार? 6 बार नहीं मैं, 1 2 3 4 5 6, H कितने बार नहीं है? 1 को 2 2, और कौन सा बॉन्ड आना चाहिए था? कहाँ डबल बॉन्ड था ना? समझे नहीं? तुमने क्या कहने की कोशिश कर रहा? तुमने कहा हेक्सीन, इसकी संरचना में डबल बॉन्ड आना चाहिए था। पता क्यों नहीं आया डबल बॉन्ड? क्योंकि मैंने चारों तरफ तो बंद कर दिया, इसलिए जब अर्जेंट में सिंगल बॉन्ड आओ तो उसके नाम में तो क्या आना चाहिए? एन या इन, तो इसका नाम होता है एन आना चाहिए, इसलिए इसका नाम हेक्सीन नहीं है। इस हम चारों तरफ तो जब बंद कर दो ना, तो चीज चारों तरफ तो बंद कर लो, वो बन जाए चक्रीय, चक्रीय, इसी चक्रीय हेक्सेन बोलते हैं। तो बात चक्रीय नाम अच्छा नहीं लगता, तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले लोग, हिंदी वाले लोग एक साथ ही लिखो, चक्रीय को इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लो, नाम बन जाए इसका साइक्लो हेक्सेन। फिर पूछा साइक्लो हेक्सेन का सूत्र क्या है? फिर मामू बैग देख, साइक्लो का मतलब चारों तरफ तो बंद कर दो, बंद करने के बाद जो संरचना बनेगी, सूत्र तो इस तरह देख के उसका लिखा डबल बॉन्ड आने वाला, उसमें संरचना बनाया कहीं को डबल, तुमने बनाया भी वो समझ में, लेकिन वो चारों तरफ तो बंद नहीं आता जो तुमने बनाया था, उसमें डबल बॉन्ड भी आया था, चारों तरफ तो जो बंद करो उसमें डबल बॉन्ड नहीं आएगा। समझ में? नाम देखो क्या बैठेगा? साइक्लो हेक्सेन बैठेगा इसका नाम, साइक्लो, अदा क्या आएगा? साइक्लो हेक्सेन। इतनी बात बता दो, समझ में आए? ठीक, साइक्लो हेक्सेन। सूत्र क्या है? C6H12, तुम तो बता रहे थे इसका नाम वो हेक्सीन, लेकिन चारों तरफ तो जब बंद कर दोगे ना, चक्रीय बना दोगे, तो उसका नाम साइक्लो हेक्सेन बन जाएगा। एन की आवाज नहीं आ रही क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना सब में, डबल बॉन्ड का तो नाम निशान भी नहीं है।
धोखा हो रहा है, ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एरर पाई जा, त्रुटियाँ पाई जा, गलती पाई जा। समझ में आया बात है? ठीक। दूसरी बात, अगर देखो, अगर मैं कहने लगा तुम्हें बताओ साइक्लोप्रोपेन का क्या सूत्र हो, साइक्लोप्रोपेन का, तो प्रोपेन की बात चल रही, तो प्रोपेन तीन होगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, अभी देखेंगे C3, उसके बाद H6। चलो देखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, बंद करना चाह रहा था, ला बंद कर दे, एक H इधर एक H इधर, धड़ धड़, एक H इधर एक H इधर, धड़ धड़, एक H इधर एक H इधर, धड़ धड़। कोई दिक्कत है बताओ यहाँ तक? चारों तरफ तो बंद भी होगा। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। मैं चलो साइक्लोब्यूटेन का सूत्र बनाओ तो आयत बन जाएगा, और आयत के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आयत समझो, आधी बार भी तेरी आयत के चक्कर में रहेगी। ये किसका सूत्र? इसको एक कोने का मतलब ना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, इस चारों तो बन भी है। इसका नाम साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन तुम चाहे तो बना के दिखा दूंगा मैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 ऐसा करके H, यहाँ H होगा, ऐसा करके यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ भी क्या होगा, H होगा, यहाँ H होगा। और मैं इतना रायता फैला रहा हूँ, क्यों ना मैं इसके ऊपर सीधा CH2 लिख दूँ? क्यों, क्या कहना है? क्यों ना इसके ऊपर CH2 लिख दूँ? CH2 समझ जाओगे तुम। इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। और क्यों ना मैं कामगुर खाली चतुर्भुज बना दूँ? तो कभी कभी चतुर्भुज त्रिभुज बने मिलेंगे, तो नाम पूछेगा इसका नाम क्या है, नहीं पूछेगा कभी कभी त्रिभुज बना। तो तुम समझ जाना कि क्या गेम खेल रहा है। खाली इस तरह के बना के छोड़ देगा, वो कुछ नहीं करने का इसके अंदर में। इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। वो साइक्लो त्रिभुज बना के छोड़ देगा। उनसे केमिस्ट्री में है क्या है, बच्चे को तो नहीं पता कि ये त्रिभुज है। मैंने बताया केमिस्ट्री में मामला दूसरा। ये साइक्लोप्रोपेन का सूत्र है। ये साइक्लो किसका? हेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन। अभी तो 12 बजे भी नहीं, अपना भी चढ़ गई तो मुझे। साइक्लो ब्यूटेन चौथे नंबर पर। एक और बनाता हूँ, इसका नाम बताना तुम क्या होगा इसका नाम, चौथे नंबर का जो मैं बनाने जा रहा हूँ। बताओ इसका नाम क्या है? खेड़ा कौन बोल रहा है? रैपट मारूंगा। खेड़ा बता रहे तो ये अजीब आदमी यार। CH2 यहाँ होगा, CH2 यहाँ हो जाएगा, और CH2 यहाँ हो जाएगा, CH2 यहाँ हो जाएगा, और CH2 यहाँ जाएगा। गाँव खेड़े की, गाँव खेड़े की बेटे खेड़ा ही पलटोगे तुम। इतनी झूठी कसम खाई ना बचपन में, खेड़ा ही पलट दिया। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। सेट्टियर तो अम्बेडकर की खावा सीधी, अम्बेडकर की मूर्ति तिरछी कर दी इन्होंने, कसम खा गया। रविदास बाबा को भी शर्म आनी होगी, सुनो इन्हें शर्म नहीं आ रही कसम खाता उस कसम झुट्टी नहीं खाई था ना तक कसम। तो विद्या कसम खाते नहीं, झुट्टी कसम नहीं खाई आज तक। हाँ चाहे किसी की भी खाई नहीं खाई, फंस गया हो। साइक्लोपेंटेन होगा, ये साइक्लोहेक्सेन होगा, साइक्लोहेप्टेन वाला कुछ जिसमें 7 भुजाएं खुद बना दियो, 8 भुजाएं, जरूरत नहीं पड़ने यहाँ तक बार बार पूछो जाओ। तो साइक्लो जहाँ नाम लग गया ना, इसका मतलब चक्कर ये हो, चारों तरफ तो बंद हो। समझ में आया बात है? इसलिए हिंदी वाले इंग्लिश वाले से इस तरह लिख लेंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। खाली इतना बनाए चित्र बना चला जाएगा। तुमने पूछा उसका नाम क्या है, उसका नाम बताओ। उसका नाम है, जरूरत पड़ सकती है 11वीं तक क्लास का सारा, जो 11वीं क्लास का पढ़ा रहा हूँ, फिर भी नोट कर लो, बेसिक मजबूत कर रहे तुम्हारा। पुष्पराज इधर, बेंजीन का सूत्र C6H6, ये सूत्र बेंजीन का। ठीक, और जब बेंजीन का सूत्र हो ना, अब इसकी संरचना बनाने वाले हम C6H6। बेंजीन तुम कह रहे हो कि इन की आवाज आ रही तो दुगुना होना चाहिए वहां से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, इन हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यही बोलते हैं। अभी जो हमने बनाया जाना साइक्लो वाले, सब में सिंगल बॉन्ड था, वे संतृप्त साइक्लो हाइड्रोकार्बन, संतृप्त साइक्लो हाइड्रोकार्बन।
संतृप्त समझिए सिंगल बॉन्ड। साइक्लो साइक्लो क्यों कह रहे हैं, चारों तरफ तो बंद। हाइड्रोकार्बन क्यों क्या है, हाइड्रोजन कार्बन तो मिलकर बने हुए, तो कितना बड़ा नाम हो जाएगा, संतृप्त साइक्लो हाइड्रोकार्बन, यौगिक कह दो। अब इसके बेंजीन, बेंजीन का बहुत बहुत बुरा हाल है इसका। अगर तुम समझ लो पूरी केमिस्ट्री बेंजीन पे टिकी हुई। बेंजीन एक प्रकार का कीटाणुनाशक हो, बनाया गया है प्रयोगशाला में, बनाया हुआ है जो पदार्थ उसका सूत्र बनाने जा रहा हूँ बोर्ड पर। C6H6 हो, इसका सूत्र देख लो। कार्बन कितनी बार है, संतृप्त नहीं आयो इस बार, ये असंतृप्त साइक्लोहाइड्रोकार्बन, ये असंतृप्त और साइक्लोहाइड्रोकार्बन आ जाओ। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन। चलो बनाओ, एक दो कार्बन कितने बोलना चाहिए, 3 4 5 6, हो गया यहाँ तक। थोड़ा साफ साफ से बना लूँ। अब बताओ H कितनी बार है, एक H इधर, एक H इधर होगा। बता दो कार्बन कितने पूरे हो रहे हैं मुझे, 4 पूरे हो गए, नहीं हो गए, 3 हो रहे। देख लो कार्बन के 4 पूरे हो रहे नहीं हो रहे। यहाँ कार्बन कितने पूरे हो रहे। अगर मैं एक डबल बॉन्ड टेक दूँ को दिक्कत है, भले कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सके, तो 10 वाले कार्बन कितने पूरे हो चुके, इस वाले कार्बन के। अब ये बताओ अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो यार 5 हो जाएंगे इस वाले कार्बन के। यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, यहाँ लगाने में फायदा देखो। अब देखो मामला फिट हो जाएगा, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगेगा। अब बताओ 1 2 3 4, मजा आएगा भाई। इसके भी देखो 1 2 3 4, और इसके इस वाले कार्बन के 3 नहीं हो रहे। अगर मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊँ तो इसका हालात बिगड़ जाएंगे। यहाँ लगा डबल बॉन्ड, समझ गए क्या हुआ। अब देखो इस वाले कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4, सबका 1 2 3 4 होगा पूरा। लेकिन ये बेंजीन का सूत्र बार बार ऐसे बनाओगे तो दीवाने बन जाओगे। क्या बन जाओगे, और दीवाना बनना नहीं। इसलिए भी शॉर्ट फॉर्म में आजकल ऐसा बना देते थे, ऐसा बना देते थे सब शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा बना देते थे, अब नहीं बनाते शॉर्ट फॉर्म में। जमाना बदलता, वक्त बदलता, लोग बदल जाते हैं यार, पता नहीं क्या क्या बदल जाए यार, सब बदल जा। CH ऐसा बना देते थे। और ऐसा ऐसा करके ना एक डबल बॉन्ड लगाया, हाँ एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगाया, एक डबल। अच्छा जरूरी नहीं है, चाहे तुम डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो तो फिर से छोड़ना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा। एक छोड़ो कहीं के लगा दो, कहीं भी लगा दो, एक छोड़ कर डबल बॉन्ड। जरूरी नहीं मैं यहाँ लगाऊँ, इसे यहाँ भी लगा सकता। अगर मैं यहाँ लगाता ना, इसे छोड़ना पड़ता फिर यहाँ लगाता। एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड लगेगा। तो लोगों ने ऐसे बेंजीन बनाना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने सोचा इस तरह काम नहीं चलने का, इसे भी लिखने में टाइम लग रहा है, उन्होंने इसे बैठा दिया। कह रहे इस तभी समझ जाओगे बेंजीन ही आ जाओ। इसका भी संशोधित रूप संशोधन कर दिया, संशोधन करके ऐसा बनाना स्टार्ट कर दिया बेंजीन। बेंजीन ही है, बेंजीन बेंजीन तो स्थिति भी खत्म होगा। ऐसे बनाना शुरू कर दिया, उसका मतलब समझ जाओ बेंजीन ही हो। अब तो कुछ महान मूर्ति ऐसी निकली, उन्होंने इसमें मजा नहीं आया। वैसे आजकल ऐसे ही बनाया जा, इससे भी बेहतरीन पता क्या है, इससे बेहतरीन करे यो इसे हटाओ, इसे हटाने के नाम का सीधा ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा, और ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करेगा। इसके नाम का उठाकर गिरा फेर दिया इसमें, समझ गए। आजकल ये बहुत फेमस पॉपुलर है बेंजीन। ऐसा समझ में, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करा था ना, एक बच्चे ने 3 दिन छुट्टी मेरे चैप्टर में, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा बेंजीन, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो पता क्या बोल रहा, मैं कह रहा ये क्या है भाई जी, पेट फटा सा। मैंने कहा 3 दिन की छुट्टी भाई यार, ठीक। तो पता लगा क्या हुआ, ये बेंजीन का उत्पत्ति कैसे हुई। इसका मतलब समझ गया ना, डबल बॉन्ड है, एक छोड़ कर लगा हुआ है। तो आजकल लोग ऐसे बना हुआ यो, और ये तो बहुत फेमस और पॉपुलर है। कैसे कैसे कहाँ कहाँ तो आया है, इस पूरी कहानी बता दी तुम्हें। तो बेंजीन के बारे में समझ में आया, बेंजीन के बारे में किसके, इतनी बात बता दो समझ में आई नहीं है, इसे भी नोट करो। चलो आ जाओ। कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे कर रहे देख लो। जो लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक होंगे, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक होंगे, उनका नामकरण कैसे करेंगे। और उसमें भी कई सारे होंगे। एक तो लंबी श्रृंखला वाले होंगे, दूसरे अंदर 3 प्रकार के होंगे। नंबर फर्स्ट, पहले देखेंगे संतत हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड आगा, फिर देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड आगा,
फिर देखिए ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर देखिए जब सिंगल भी आएगा, डबल भी आएगा, ट्रिपल भी आ जाएगा। समझे नहीं क्या जुगाड़ चलेगा? दोबारा फिर से लंबी लंबी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक होंगे, उन्हें पहले उसमें देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे, इसका नाम क्या होगा। ये भी तो एक हाइड्रोकार्बन यौगिक, छोटे छोटे चिन्ह चिन्ह से तो कोई बता दे, इसका नाम बता के दिखाओ। फिर ऐसा देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड होगा, फिर देखेंगे इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर ऐसे देखेंगे डबल भी आ जाएगा, ट्रिपल भी आ जाएगा। मिक्सचर, मिक्सचर नहीं मिक्सचर। चले तो हेडिंग बनाई, तुमने क्या हेडिंग बनाई? लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का नामकरण, ये बनाई हेडिंग। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का नाम रख दो, है ना। तो बताओ क्या नाम रखोगे इनका? बताओ इस प्रेम को क्या नाम दूं? ये प्यार तूने क्या किया, देखा किसी नाटक? मैंने बहुत एपिसोड देखे उसके। घर जाके जब ठल्ली होंगे ना 12वीं क्लास के बाद, तो ये जाकर सुनना, ये प्यार तूने क्या किया। सही है, तकड़ा सा। ऐसे ऐसे हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे। तो उसमें भी पहले वाला देखो, नंबर फर्स्ट, पहले नंबर का पहले नंबर का कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक, उनका नामकरण कैसे करोगे? संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक, उसका नामकरण कैसे करोगे? तो हेडिंग बनाओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण। लंबी श्रृंखला वाले, पहले ये बात जरूर लिखनी, लंबी श्रृंखला को हम शाखित श्रृंखला भी कह सकते हैं। शाखित जिसमें शाखा निकली हुई हो, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण। क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण। हाइड्रोकार्बन यौगिक का, अब फाड़ो किल्ली से, नामकरण के नियम। नियम नंबर फर्स्ट, नियम मतलब रूल, क्या रूल होंगे? तो किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण करना हो, कोई भी कितने भी लंबा हाइड्रोकार्बन यौगिक को देख लो कैसे करते हैं नामकरण। बहुत आसान है, अगर वो तुम्हें टेबल याद है तो बहुत आसान है। देखो आसान कैसे समझ लो, एक एक करके आगे बढ़ेंगे, बहुत कठिन भी है, नहीं तो हवा भी नहीं आने की, इतनी गहरे में जाना पड़ेगा, इसमें तुम सोचा नहीं होगा आज तक। समझ में आया बात है? ABCD याद है, पता लग जाए कितनी ABCD याद है। चलो रूल नंबर फर्स्ट, कोई हाइड्रोकार्बन यौगिक का CH3 CH2 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 CH3 हाइड्रोकार्बन यौगिक नहीं है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। श्रृंखला CH3 से शुरू होगी, CH3 पे समाप्त होगी, लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में, आँख खोलिए, समझ में आया बात है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में जो श्रृंखला होगी CH3 से शुरू होगी, CH3 पे खत्म होगी, बीच में CH2 आएगा। यहाँ CH नहीं आ सकता खाली, क्यों? कार्बन के 4 पूरे नहीं होने के, चाहे संरचना बनाकर देख लेना, समझ में आएगा? और कार्बन के 4 पूरे होने जरूरी। अब इसका नाम पता करना मुझे, सबसे पहले नाम कर, किसी भी कार्बन यौगिक का नामकरण करना चाहते हो, क्या हुआ? किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण करना चाहते हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण करना चाहते हो, सबसे पहले उसमें एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। और लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के बाद ना, पता हम क्या करते हैं? लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के बाद कार्बन की गिनती देते हैं, कार्बन को नंबर देते हैं। चलो लंबी श्रृंखला तो सीधी बैठेगी। अब एक काम करो, 2 श्रृंखला देखो उसमें, CH2 और CH3, लंबी श्रृंखला नहीं होगी। तो लंबी श्रृंखला इधर को बैठेगी या लंबी श्रृंखला ऐसे बैठेगी? ज़्यादा कार्बन किस मांगी? इस लाइन मांगे ज़्यादा कार्बन, या इस वाली लाइन में ज़्यादा कार्बन? ऐसा करके कह रहे हो आप, ये तो कह रहे हो आप लोग और लुगाइया, ये तो कह रहे हो, ठीक है? ये तो कह रहे हो, सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो? लंबी श्रृंखला ऐसे बनेगी,
सबसे पहले किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण करने के लिए, ये सारी बात नोट्स में लिखी हुई जो मैं मुंह तो बोल के बता रहा हूँ, जो मेरी भाषा है ना वही नोट्स में लिखी हुई सेम। देखो तुम्हें यकीन नहीं आना। किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण करने के लिए सर्वप्रथम कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं, मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी या मुख्य श्रृंखला। जब मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर लोगे ना तो फिर कार्बन को गिनती देंगे, गिनती। अब तुम सोचो गिनती किधर देंगे, देखो उसके बाद उसके पश्चात जो श्रृंखला बच जाती है, तो बताओ जो श्रृंखला बचेगी ना या श्रृंखला बचेगी इधर, तो इसे बोलते हैं साकित श्रृंखला, इसे बोलते हैं मुख्य श्रृंखला, इसे बोलते हैं लटके हुए यौगिक। क्या होगा दिक्कत थोड़ी क्या इसे बोलते हैं लटके हुए यौगिक। पार्श्व श्रृंखला भी कहते हैं इसे, पार्श्व श्रृंखला। तो कितने सारे नाम बताऊंगा इसका नाम। ये यहाँ मेन चेन, मुख्य श्रृंखला, इसे बोलते हैं साकित श्रृंखला। लेटरल चेन, लेटरल शाखित श्रृंखला, लटकी हुई श्रृंखला, लटकी हुई कार्बन की श्रृंखला। तो कितनी श्रृंखला, उसमें 2 श्रृंखला। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। मुख्य श्रृंखला का चुनाव इस प्रकार करना, उसके अंदर कार्बन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखता ना मुख्य श्रृंखला को तो कार्बन कम हो जाते, 1 2 3 4 5 ऐसे लिया ना मैंने, देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये मुख्य श्रृंखला। सबसे पहले किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण करने के लिए एक चीज की जरूर आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना होगा। ये कर लोगे पहला, ये पहला काम। नियम नंबर फर्स्ट भी वही है, नियम नहीं आने का वहाँ, ये तो तुम समझाने के लिए नियम है ताकि तुम नाम लिखना सीख जाओ। समझ में आया बात यह। तो नियम पहली बात समझ बताओ, समझ में आई क्या। सबसे पहले चुनाव करने के लिए मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं, उसमें ज़्यादा कार्बन होने चाहिए, इस तरह चुनाव करना। समझ आई बात। दूसरे नंबर पर क्या, जो साइड से बच जाती हैं इसे हम बोलते हैं साकित श्रृंखला। चाहे इधर भी कुछ बच जाता है, इधर बच जाता है, इधर बच जाता है, उसे साकित श्रृंखला बोलेंगे। दूसरा नाम क्या, पार्श्व श्रृंखला। पनीर भाव तो आलू लोग तो धोखा दे रहे हैं, सब्जी भी धोखा दे रही है, सब्जी भी धोखा दे रही है, सब्जी भी धोखा दे रही है, जिंदगी स्वाद ले रही है। साकित श्रृंखला, ये मुख्य श्रृंखला हुई और साकित श्रृंखला। 2 चीज पहचान लोगे। नियम नंबर 2। अच्छा देखते हैं, एक और मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, तुम बताना मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी। चलो उस वाले बताओ मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ अब बताओ, अब बताओ। बताओ करते गाँव महिलाएं, बताओ। लक्ष्मी अपने करके गीत याद आ गए। चलो बताओ। हवाओं का काम तो है चलना चलेंगे, लोगों का काम है बदलना बदलेंगे। तो ऐसे ले लो श्रृंखला, ऐसे ले लो। जब दोनों तरफ तो बराबर हो ना तो कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी मर्जी, इधर को भाग जाओ चाहे उधर को भाग जाओ। समझ बात। जब बराबर हो तो तुम्हारी चॉइस हो, चॉइस। समझ में आया बात है। एक और बताना, तो बताओ इसे कौन सी श्रृंखला बोल लोगे। शाखा लिख रही हूँ ना, शाखा। शाखा पिक्चर में देखिएगा जब शाखा, दिल जले लाले। पता क्या, देखी पिक्चर किसकी याद है। 9 चैप्टर का क्या नाम था, क्या नाम था, बता दो यार, ये बता दो मुझे आज। तो इसे बता कितना कम पढ़ रहा हो। दूसरे नंबर, जो पहले नंबर का, दूसरे नंबर का देखो, इसे बताना तुम लंबी श्रृंखला कौन सी होगी। कैसे चलूँ, ऐसे चलूँ, ऐसे चलूँ।
ऐसे ऐसे भी चल दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे चलूँगा सीधा नहीं चलूँ? हाँ, भगवान ने माथे पैंक तो दे ही रखी है। अब बताओ जो साइड में बच गए इन्हें कौन सी श्रृंखला बोलना है? अरे कौन सी श्रृंखला? मेन चेन, इसको लैटरल चेन, इसे बोलते हैं साकित श्रृंखला, लटकी हुई श्रृंखला। समझ, इतनी बात बताओ तो समझ में ही नहीं आई। इसका मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना हो, तुम कुछ आता हो या ना आता हो, सबसे पहले एक मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर लोगे और उसमें कार्बन की गिनती कर लोगे। दूसरा रूल है उसमें कार्बन की गिनती कर देनी। कार्बन की गिनती किधर तक करनी? जिधर तक साकित श्रृंखला नजदीक होगी इधर ही गिनती करनी। 1 2 3 4, इधर तक 1 2 3 4, तो दोनों तत्व बराबर बैठे तो गिनती कहीं दे दो। कार्बन को गिनती देंगे, कार्बन में लिखेंगे 1 कार्बन, तू 2 तू 3 तू 4 तू 5 तू 6। समझ में आया बात? इसे बताओ गिनती कहाँ देते हो? इधर से इधर से 1 2 3 4 5, या साकित श्रृंखला इधर से 5वें नंबर बैठ रही, इधर से 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पर। तो जिधर तो साकित श्रृंखला नजदीक हो ना, आया समझ में? जो पास हो खास, बाकी बकवास, इसलिए गिनती इधर से दे जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। दुनिया बहुत बड़ी और जिंदगी बहुत बड़ी। 140 करोड़ है जनसंख्या। कितनी? 48% लड़की लड़की और 52% लकड़े लकड़े। समझ आई बात है? तो इसलिए गांव में डायलॉग मारा जा, समझ आई बात है? आदमी को औरत की कमी नहीं है और औरत को आदमी की कमी नहीं है। समझ आई बात है? ठीक। और जो एक के पीछे गोल गोल चक्कर काट रहे हैं ना, दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख में है मेरे हिसाब से। तो क्या करूँ, तोड़ आगे भाग। हाँ, सबसे बड़ा मूर्ख दुनिया में वो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए हो रहा है। इसका मतलब वो असफल इंसान अपनी जिंदगी में। अगर तुम किसी को याद कर रहे हैं ना, यू आर अनसक्सेसफुल। इस तुम्हारी असफलता का सबसे बड़ा कारण तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। किसी चुप जाओ, किसी विशेष व्यक्ति के गोल गोल चक्कर लगाने से बढ़िया, सबसे बढ़िया अपने कैरियर के चक्कर लगाया जा, तो फिर वो व्यक्ति भी तुम्हारे पास होगा। जो तुमने चाहो सब तुम्हारे पक्ष में होगा। अगर तुम कैरियर को छोड़कर दूसरी दिशा में भागोगे तो जो है था ना वो भी भाग जाएगा। ऐसा समझ लो। तो मेहनत की खास बात हो, जो चीज़ जो बंदा मेहनत करने वाला हो ना, या बंदी मेहनत करने वाली हो, जो चीज़ भाग्य वो पास आ जा। ठीक, क्या कहा? जो चीज़ भाग्य ना वही पास आ जा। अगर मेहनत करना छोड़ दोगे ना तो जो है वो भाग जाएगा। समझ में आया बात? सारा खेल मेहनत करने वाला का। किसी इंसान का चेहरा हमेशा क्रीम पाउडर से नहीं निखारा जा सकता। हमेशा उस चेहरे पर निखार हमेशा मेहनत से ही आएगा। समझ भाई बात है? क्रीम पाउडर तो बस ये 2-4 दिन के मेकअप हो, 2-3 दिन के बाद ही सुधर जाए। वो सुंदरता नहीं है, सुंदरता आंतरिक सुंदरता हो जो नॉलेज से आती है। इंसान के हमेशा ज्ञान के 3 पक्ष हो, 3 पक्ष हो इंसान के। इंसान का आचरण कैसा होगा उसके 3 पक्ष होंगे। जो तुम आज हो ना, वो तुम्हारा जो आज है उसके 3 पक्ष है। नंबर फर्स्ट संज्ञानात्मक पक्ष, व्यवहारात्मक भावनात्मक पक्ष, व्यवहारात्मक पक्ष। अगर किसी इंसान का संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो ना, ज्ञान हो, नॉलेज हो, तो उस ऐसी उसके अंदर भावना होगी। फिर जैसी भावना होगी ऐसा व्यवहार होगा। अगर मान लो तुम किसी इंसान के प्रति उसको बहुत बेकार मानते हो, तुम्हें लग रहा है, तो ऐसा हो सके तुम उसके बारे में जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो फिर गलत जानकारी। तुम उसके प्रति गलत व्यवहार क्यों करे? क्योंकि तुम जानकारी है तो फिर ऐसी भावना उत्पन्न होगी, और जैसी भावना उत्पन्न होगी फिर व्यवहार भी ऐसा ही करोगे उसके प्रति। समझ में आया बात? है तो सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज का संज्ञानात्मक पक्ष होना। मजबूत चीज़ इंसान के लिए नॉलेज हो। तुम भारत किसी ने मेरे बारे में पूछ रहे, तुम्हें क्यों लग रहा, तुम्हारे दिल को अच्छा लगा, क्यों लगा कि तुम मेरे पास पढ़ते हो, तुम्हें मेरे बारे में नॉलेज है, जानकारी है। तुम किसी तुम्हारा मेरे प्रति तुम्हारा संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत है, तो तुम्हारे आसपास पड़ोस बोल लगा, तुम गुस्सा जाएगा, बोल रहा कि मैंने बोल रहा क्यों भाई जी के बारे में, अंदर तो घटना होगी। ऐसा समझ, फिर तुम व्यवहार करोगे तो अपना काम कर जाएगा। ऐसा समझ, तो कितने पक्ष हो गए? क्योंकि तुम्हें जानकारी है ना, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। तो ऐसे तुम कहीं भी ले लो, तो सबसे मेन चीज़ जो संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होना। जब मेरे पास साथ तुम बड़ी क्लास में पढ़ने का तुम मौका मिला ना यहाँ से, तो मैं सब चीज़ें पढ़ाऊँगा, इंसान ही बदल जाऊँगा पूरा क्लास में बैठ कर। सबसे पहली क्लास इस चीज़ के लिए होगी, ये तुम बड़ी क्लास में बैठ कर पढ़ोगे तो बड़ी क्लास में बैठ के सब चीज़ें से पढ़ाऊँ मैं कि सबसे पहली चीज़ ये क्या हो, एटीट्यूड कैसे बदला जा, आचरण कैसे बदलोगे तुम अपना। इंसान हमेशा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग व्यवहार करे, जितने उसके पास स्किल होगा। किसी से हम क्यों डर पा रहे? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, इसीलिए डर पा रहे। गुलाम हो तुम, गुलाम किस चीज़ का गुलाम बनने हो तुम? जिस दिन तुम गुलामी तो आज़ाद कब होगी? जब तुम्हारे पास नॉलेज हो जाएगी। तो सारा खेल किसका? दूसरा, मेहनती इंसान बनना पड़े। बेवकूफ़ हो बता दो तुम्हारा, ये मन बावला है,
उल्टे विचार फेंक पकड़ को सो दे मारो बताए दो। जिस टाइम पे तुम पढ़ने बैठोगे ना, ये नींद का भी कॉन्सेप्ट ऐसा उस दिन विचार भी तभी आगा दिमाग में, आज तो मैं थक रही हूँ, आज तो पक्का मैं थक रहा हूँ। वही तो बेवकूफ बनाना, उल्टा बेवकूफ बना रहा तुम्हारा वो। पहले नहीं आया, पूरे दिन में मस्ती मारते फिर तब नहीं आया वो विचार, वो थक रही हूँ। किताब उठाई ना तो एकदम दिमाग में विचार आएगा, आज तो थक रही हूँ, आज तो दिल में दर्द हो रहा है, आज तो पेट में दर्द हो रहा है। यही तो मन बावला। बस थोड़ी देर किताब बैठे फिर झूल ले, बैठे तो 8 घंटे टाइम टेबल बना कर तो नू झूल रहे नु माथा 10 बार लगा किताब पर। घर वाले भी आकर कह रहे चुपचाप सो ही जा जब नहीं बस का आया तो पढ़ना क्यों ड्रामे दिखा रही है, यदि यार सो जा चुपचाप जाएगा। तो मन क्या है, बावला बेवकूफ बनाएगा तुम्हारा, ठीक। लेकिन उसे बता दो, देखो मैंने कहा ना तुम, मोटिवेशन की जरूरत उन लोगों को पड़ती है, पता किन लोगों को, जिनको उद्देश्य ही बड़ा नहीं है। समझ में आया बात यह, जिन्हें फुर्सत है, उन्हें जरूरत है, उनको कोई टारगेट ही नहीं, अलग से ही नहीं है। क्योंकि मोटिवेशन जब देना स्टार्ट हुआ ना दुनिया में, तो सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने मोटिवेशन दिया था ना वो उद्योगपति था। और उन्होंने मोटिवेशन इस बात के लिए दिया था कि उसकी कंपनी में वर्कर थे ना, वे कम काम कर रहे थे 8 घंटे। तो मोटिवेशन लेने वाला इंसान मजदूर हो जिसे मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही, और जो मोटिवेशन दे रहा है उद्योगपति हो, वो इसीलिए दिया था, उसकी कंपनी में मजदूर कम काम कर रहे थे, उन्होंने उसका साहस बढ़ाया और उसको 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम करवाया। इसीलिए मोटिवेशनल का विकास हुआ था, मोटिवेशनल की उत्पत्ति हुई थी। तो मुझे नहीं पता मोटिवेशनल कहाँ तक पैदा हुआ था। समझ में आया बात यह, मोटिवेशनल क्यों चाहिए तुम्हें, इसलिए चाहिए तुम्हें क्योंकि तुम्हें ना किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हो, तुम टाइम है तुम्हारे पास, समझे। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, मोटिवेशनल का विकास क्यों हुआ, क्यों पैदा हुआ, इसलिए पैदा हुआ कि मजदूर जो मोटिवेशनल चाहिए नहीं, वो मजदूर हो, मालिक बनना चाहिए कुछ जिंदगी में। अब मालिक लोगों को फुर्सत नहीं है मोटिवेशनल की, वे अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो भाई पढ़ना पड़ेगा 4-5, 1 महीना यो और 1 महीना अगले वाला, 2 महीने जिन्हें कैडा करके मेहनत कर रही ना, अपने आप कुछ हो गया 20 दिन है तो बहुत। ये महीना और अगले वाला महीना जितने भी दिन बच रहे हैं, जो खतरी करके मेहनत कर ली ना, टॉप बढ़िया खेल लगा जिंदगी में, बहुत बढ़िया खेल लगा टॉप का। मार्कशीट में जितने लिखे जाएंगे इतने लिखे जाएंगे, कब नहीं होने के। जो मजा आ रहे हैं ना तुम दिखा दो सभी, अगले साल क्लास में बैठेंगे नहीं आगे। मुझे तो अच्छा खासा ना हो, बहुत बढ़िया यार बता तो रहा हो तुम, मैंने कहा वह बात है, लोग कोई नकल नकल करो पास हो जाओ, वो लगो अपने दम पर नहीं पास होने वाले हैं, अपने दम पर तो पास आ रहे हो ना, 1-2 ही हो ना। मुझे तुम्हें समझा रहा हो, तुम अभी टाइम टेबल बनाकर जितना भी काम दी जा चुपचाप बैठ कर शांति के साथ पूरा करो, सब कुछ पूरा कर लो, सब तुम्हारे हाथ में ही है। टॉपर बनने वाला 20-30 दिन में टॉपर बन जा, वो वही पढ़ाओ जो पेपर में आगा 30 दिन तक लगातार। अनाप शनाप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देगा, वो पिछले साल के पेपर उड़ा देने शुरू कर देगा, हट 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 हट। पूरा होगा तो कुछ स्पेशलाइज देखो कि मेरा पूरा होगा, आगे जाओ थोड़ी और स्पेशलिटी बनाओ, ज़्यादा पक्का होगा तो खोदते रहो धीरे धीरे, यानी खाली बैठना वहाँ मूर्खता। एक दिन में ना 8 या 10 घंटे का टाइम, 10 घंटे तक कम टाइम टेबल है ना पढ़ाई का, तो गए। ये ट्यूशन को छोड़ कर बता रहा हूँ मैं, 3-4 घंटे का ट्यूशन छोड़कर 10 घंटे कम से कम घर की सेल्फ स्टडी चाहिए। और उसमें तुम्हारे आसपास क्या हो, कुछ इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए क्लीन बहुत। और यूँ नहीं है कि बहुत बर्डन लेके बैठना, नहीं, शुरू में दिक्कत हो कि सबको दिक्कत हो, समझ नहीं बात है। लेकिन ये ठान लो बस कि क्या है 1 महीना, यूँ नहीं कि ना कोर्स पूरा नहीं है, ये चैप्टर छूट रहा है, वो चैप्टर, ये तो बहाने, सो कॉल्ड बहाने बोल रहे ना। लगन जिसके अंदर भीतर लगन हो ना कहीं तो ही पूरा कर लेगा, और जिसके अंदर लगन नहीं होने कोई तो नहीं पूरा करने का। समझ में आया बात यह, राजा का बेटा मजदूर बनता देखा मैंने, ऐसा दिखा दूंगा, बाप की नौकरी, माँ की नौकरी, अब बेटा पता कैसा नकारा, क्योंकि लगन ही नहीं पैदा उसके अंदर, सब छूट मिल रही तो ऐसा दिखा दूंगा मजदूर है, उसका बेटे ऊपर आसमान में पहुंचे, क्यों कि उनके पास किसी चीज़ की कमी महसूस थी, किस चीज़ में जीवन में कमी। तुम हिंदी मीडियम में क्यों हो, मिडिल क्लास हो तुम यार, करोगे क्या 12वीं क्लास के बाद, कुछ तो करोगे ही अपनी जिंदगी के साथ अच्छा खासा, या फिर पैसा देकर नौकरी चाहिए, पैसा देकर नौकरी चाहिए तो फिर तो बेकार है, क्या करोगे तुम, भीड़ का हिस्सा बनने वाले। इसलिए कह रहे हैं नॉलेज जरूरी हो, क्यों इसके बहाने सीख तुम मेहनत करनी सीख जाओगे, टाइम टू टाइम मेहनत करनी सीख जाओगे, कि 10-12 घंटे मेहनत करने की आदत बना ली। अब ना किसी के चक्कर काटो, 12वीं क्लास में इंसान बहुत मेच्योरिटी में जाना चाहिए, दूर डिलीट भाड़ में गो, जिसे जाना जाओ जिसे आना हो, कोई मतलब नहीं है, बस समय ही नहीं बर्बाद करना किसी का भी। क्योंकि क्या होगा,
व्यक्ति दोबारा लौट का आगा, समय नहीं आने का। अगर तुमने अपने समय का सदुपयोग नहीं करा तो व्यक्ति तो दोबारा लौट का जाएगा, लेकिन समय नहीं आने का। मुझे अपने जो मैंने समय गवाया है ना, पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ समय गवाया, मुझे दोबारा वो फील हो मैंने क्यों आज सिर में दर्द करा था फालतू, ये क्यों मैंने राग पाला था, उसका कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ मुझे। समझ में आ बात है? तो ना ही राग पालो तो बढ़िया। समझ में आ? लड़की को तो यही सलाह दी जाती है, सीधा चुपचाप बैठ कर फोकस लगाओ, ध्यान दो। अगर तुम्हारे हाथ में कॉपी है, पेन है, तो दुनिया के सबसे मस्त इंसान हो तुम। तुमसे बेस्ट कोई है ही नहीं दुनिया में। कॉपी मिल रही, पेन मिल रहा, पढ़ाई मिल रही, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। मन और ध्यान को केंद्रित करने के लिए तुम योग और मेडिटेशन का और अच्छे अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ने का, अच्छे अच्छे लोगों को सुनने का सहारा ले सकते हो। समझ में आया बात है? एनर्जी सबके पास हो, दिक्कत है उसे बचाया कैसे जा, और जिनने बचाया वही मान कहलाया। क्या कहा? एनर्जी सबके पास मौजूद है, जिनने बचाया वही महान कहलाया, वो लिस्ट में दर्ज हुआ। एनर्जी सबके पास मौजूद है। हर लड़की के पास एनर्जी हो। क्लास में 2 ही लड़की फर्स्ट क्यों हुआ, एक ही लड़की क्यों फर्स्ट आवा, एक की सेकंड आ गई, एक की थर्ड क्यों आ गई? पक्की बात है, उन एनर्जी को क्या तो सही तरीके से इस्तेमाल करा होगा, फिर अच्छी तरह उन एनर्जी को ज़्यादा कहीं और लगाया होगा। एक वो जो थर्ड आ रही, उसकी अपेक्षा उन्हें क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए तो हो रहा है। निर्भर कर एनर्जी को कहाँ यूज़ करा उसने। ऐसा हो सकता वो लड़की बहुत मज़ा मार रही हो, इंजॉय ले रही हो लाइफ में, समझ आई बात है, उसकी फर्स्ट आ जा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लड़का भी नहीं हो सकता। मेहनत का फल मिलता जरूर है। अगर खुदा है ना दुनिया में तो फिर देगा फल भी तू। समझ में आया बात है? अगर तुमने मेहनत कर रखी, आज नहीं तो मिलेगा। अब पढ़ाई की खास बात है, पढ़ाई हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा। एक बार पढ़ लोगे, जीवन भर नहीं भूल लेंगे। आज तुमने पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ा तुमने, जो बच्चा क्लास में नहीं है उन्होंने नहीं पढ़ा, उसे क्या पता क्या बेंजीन हो और क्या एलिकेन हो, क्या एल्काइन हो। क्यों भाई? क्योंकि तुमने टाइम इन्वेस्ट करा है। हाँ, इसका तुम्हें रिटर्न मिलेगा। अब वहाँ टीचर बता रहा होगा सिंगल बॉन्ड लगा, मैं देख रहे क्या सिंगल बॉन्ड हिंदी में लिख रहे। समझ में आया बात है? इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड लगा, वो क्या बेंजीन बना, बेंजीन हिंदी में लिख रहा है बेंजीन, तुम चित्र बना के बैठे हुए, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। तो पढ़ाई हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा तुमको। समझ एक बात है? और टाइम इसकी जगह और कहीं इन्वेस्ट करोगे ना, तो टाइम हमेशा कंज्यूम होने का, वापस नहीं लौटने का। तो पढ़ाई हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न हो। ये एक ऐसा शेयर हो, ये एक ऐसी मार्केट है। मेरा अच्छा खासा अनुभव है। समझ में आया? और सब ना हमेशा कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश मत करना। सब अलग बुद्धि लेकर पैदा हो। समझ में आया बात है? सब अलग बुद्धि लेकर पैदा हुआ। ठीक? तुम कभी अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बन सकते, और अल्बर्ट आइंस्टाइन तुम नहीं बन सकता कभी। समझ में आया बात है? तो सबके पास अलग बुद्धि, निर्भर करे यूज कहाँ करा है। सारा यूज का खेल है। क्या यूज को, दिमाग को कहाँ लगाया? क्या टेक्नोलॉजी में लगाया? क्या जो तुम्हारे पास एनर्जी थी क्या तुमने बाबू सोना में लगाया? अगर बाबू सोना में लगाया तो बेटे बाबू सोना की नॉलेज होगी। अगर पढ़ाई में लगाया ना, तो मैंने कहा लॉन्ग टर्म रिटर्न लौटता का वापस। एक लड़की मेरे पास पढ़ गई थी, उससे मैथ पढ़ा था। इतने गरीब थे, मैं यहाँ किराए पर आवा थे, 2-3 लाइन घर छोड़कर, जहाँ मैं नाम का घर था ना उसके साइड के, और 12 किराए पर आवा। बहुत साल पहले, 2014-15 के आसपास की बात होगी। यूपी में जाकर ट्यूशन पढ़ा रही हो। एक ही साल ट्यूशन पढ़ा था मेरे पास 10वीं क्लास। अब 10वीं क्लास से लोग पढ़ा हुआ, 10th क्लास वालों को, और 10th क्लास का मैथ बहुत पक्का कर रखा था। तुम बता रहा हूँ मैं, उन्होंने मेहनत करी थी 1 साल, लेकिन उसने उसके बाद 11वीं 12वीं में पढ़ने नहीं दिया। मैंने कहा यहाँ पढ़ने लायक नहीं है, इसकी हालत ख़राब हो गई। अब बाद में जाकर पता चला उसकी स्थिति सुधरी, और जब सुधरी 10th क्लास वालों को ट्यूशन पढ़ा हुआ, मुझे पता लगा उसके बेंच में 200 बच्चे पढ़ा। 200 बच्चे यूपी पे तक करी जाए, 200। घर वालों ने शादी कर दी, सब लोगों ने शादी कर दी, 200 बच्चे बेंच में पढ़ रहे हैं इसके। मैंने कहा जगह कैसे? उनका हॉल है रखा है। मैंने कहा कितने बच्चे बैठते हैं? 80-80 बच्चे तक बैठे थे उसके हॉल। 3-3 बैच पढ़ा हुआ, और ट्यूशन की केवल 1 घंटे का ट्यूशन, 1 घंटा। अब 80 है। मैंने कहा फीस कितनी? उन्होंने कहा 800 रुपये। 800 रुपये की तुम 200 नहीं आ रहे, मान लो 150 भी आ रहे, झूठ बोल रही हो, 100 ही मान लो। 800 की 100 तो गुणा करिए, गुणा करिए तो मैटर 800 की 100 से गुणा करोगे 80,000 1 घंटे के ले रही है। कौन सी चल रही है दुनिया में जो 1 घंटे में 80,000 दे देगी? राष्ट्रपति की इनकम बता कितनी? 2.5 लाख। राष्ट्रपति बनने में एक ही भारत का राष्ट्रपति, एक ही वैकेंसी है। तो बता रहा पढ़ रही रखी ना तुमने तमीज तक, तो रिटर्न वापस लौटता था। घर वालों ने शादी कर दी, लग रहा था लड़की गलत। मैंने एक ही बात समझाई थी, मैंने कहा पढ़ाई हमेशा रिटर्न देगा वापस लौट कर।
इतनी सी बात थी बस, इतना सीखा था उसने और वही दूसरों को सिखाया। स्टाइल भाई तो ख्याल नहीं रह सकते बिल्कुल भी, ले नौकरी की जरूरत भी नहीं है सरकारी। 80 नहीं कमा रही तू, मान लो मोटे मोटे तरीके तो 50,000 कमा रही। भारत के अंदर बताता हूँ मुझे कौन सी नौकरी जो 1 घंटे 50,000 दे देगी, और नाम का नाम पब्लिसिटी। तो पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, समझ की बात है। ऐसा ऐसा दिखा दो जो 7-7वीं 8वीं वालों को पढ़ा रहे, बड़ी बड़ी क्लास वालों को पढ़ा रहे, 11वीं 12वीं वालों को पढ़ा रहे, तो इसलिए तुम्हें सलाह दी जाती है बेटे तमीज़ से पढ़ लो उसमों को, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाने का। जो तुमने पढ़ लिया ना यहाँ से, जो पढ़ रहे तुम बैठ कर, हो सकता तुम 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वालों को पढ़ा दो, अगर तुमने पढ़ रखा है तो वहाँ से रिटर्न नोट टका। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि तुम बाद में जाकर रोजगार भी तो ढूंढोगे ही। तो अगर तुमने ढंग से पढ़ रखा है ना, तो एक लास्ट ऑप्शन बचेगा पढ़ाने का। 12वीं को नहीं पढ़ा सकते, कोई बात नहीं, उस तो नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, इतने तो पढ़ाई दोगे कि आराम से समझा कर निकल जाओ। क्या इतनी बुद्ध दुनिया कि तुम कक्षा 6-7 वालों को नहीं पढ़ा सकते, समझ में आया बात है, ठीक है। घर तो कह ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ जो के पैसे कमा रही, उसको बताइए इसका टर्नओवर। मैं तो सुन हैरान, मैंने कहा बताओ, मैं कह रही हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला, 3-4 सालों को पढ़ाते समझ में आया बात। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं आता, और नोट सुनना हमेशा अपने साथ में रखिए। ऐसे बहुत बहुत दोनों पर टीचर बनकर छोड़ दिया, टीचिंग कर आगे चले गए, टीचर टाचर बनकर यहीं से पढ़ गए सब, समझ ये बात। है डायलॉग तो जिंदा है थारे दिमाग में, बस कॉमेडी करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, इंटरटेनमेंट करते रहो, बच्चों ज्ञान बांटते रहो, समझ में आएगा। एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, टीचिंग तो बढ़िया कोई जॉब नहीं है, याद रखना, किसी से पूछ लेना, किसी से भी, समझ में आया बात। है टीचर की 4-5 घंटे की ड्यूटी हो, किसी की 4-5 घंटे की ड्यूटी, चाहे कोई सर्विस कर लो, 4-5 घंटे, उसमें भी 3 घंटे बैठ कर मजा मारा, 2 घंटे की ड्यूटी होगी। गवर्नमेंट स्कूल की ले लो, और टीचर बनना सबसे आसान है, सबसे आसान। 12th पास करी, BSc करी, तभी से पढ़ते रहो। BSc के बाद सीधा 2 साल का B.Ed, झंझट ही खत्म। जिन्हें सोच रहे हैं ना बस B.Ed करके टीचर ही बनना, B.Ed अगर MSc कर ली तो फिर, अगर MSc कर ली तो 12वीं वालों को पढ़ाएंगे, MSc कर ली तो 11वीं 12वीं वालों को पढ़ाएंगे, अगर B.Ed कर ली तो 10वीं वाले, BSc कर ली B.Ed कर ली 10वीं वालों को इच्छुक पढ़ाएंगे। पूरी जिंदगी टेंशन है ही नहीं, और आसान, दूसरी भाषा दूसरी दिशा में नहीं दौड़ना। अगर BSc करके B.Ed करोगे तो 2 साल तक 10वीं क्लास से नीचे पढ़ाओगे, अगर MSc करके B.Ed करोगे तो 11वीं और 12वीं वालों को पढ़ाओगे, एक सब्जेक्ट कोई सा भी तुम्हें, समझ में। कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ा लो, क्या दिक्कत हो रही, सबसे आसान है टीचर बनना। दूसरे की तरफ मुँह तो ताकने नहीं पढ़ने का, ना नहीं है तुम्हारे हाथ में पैरों में प्रॉब्लम, आँख में प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, और अपनी मस्ती में एक इशारा दिया मैंने, तुम सबसे आसान है टीचर बनना, वो पता नहीं किसी को, समझ आई बात। और सर्विस कितने घंटे की, केवल 4-5 घंटे की। जब नॉलेज हो जाए, अभी मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम्हारे घर में छोटा बच्चा हो, उसको पढ़ा दोगे आराम से पढ़ा दो, क्योंकि तुम्हें पूरी जानकारी है, समझ में आए बात है, ठीक। और अब तो यूट्यूब पर मेरे सारे वीडियो मौजूद है, जो भूल के बंदा देख कर पढ़ा दो। आधे इस तरह ही करा, वीडियो खोल ले जाकर चुपचाप, उससे पहले कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करके जाकर पढ़ा रहे, स्कूलों पढ़ा रहे, अपनी संस्थाओं पढ़ा रहे, गए चुपचाप, पहले देखा सब तैयार करे, जाकर पढ़ा रहे। जो B.Ed कर रहे हैं चुपचाप जाके वीडियो देखकर आराम से शांति से बैठ कर एक पूरा नोट तैयार करके लेगा, बढ़िया करके बोल लो, डायलॉग भी लिख कर जाएगा, पन्ना भेजिए मुझे, पन्नों पर डायलॉग भी लिख कर लेगा, यही बोल लूँगा, अब बच्चे पागल। तो एक उदाहरण बताया, तुम्हें दिखा दी है, BSc करके ये फायदा हो, लेकिन पढ़ो तमीज़ से, जो करो तमीज़ से करो, बस ये आसान नाश्ता है, समझ में आया बात। क्या जिसे तैयारी करनी है तो पढ़ाई करनी है, तो यूनिया की गवर्नमेंट ही लगेगी। अगर तमीज़ से अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रखी होगी तो फिर गवर्नमेंट भी कोई रोक नहीं सकता, भाग का आगे, और सबसे जल्दी बन जाओगे। नहीं तो बच्चे 8 साल तैयारी करके कुछ हाथ में पल्ला नहीं है, समझ में आया बात। है और ये क्या है, इधर साइड से BSc करी, BSc के बाद चक्कर में रास्ता खत्म, BSc के बाद B.Ed कर ली, उसके बाद चाहे MSc कर लो, अब बस टीचिंग शुरू कहीं भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में, समझ में आया बात। है छोटी छोटी क्लास वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू, ना किसी की नौकरी की जरूरत है, ठीक। जब पढ़ाने जाओगे तो बच्चे तुम्हारे पास ट्यूशन भी आएंगे, पढ़ाने जाओगे ट्यूशन भी आएंगे, तो बता रहा रोजगार सिखा रहा हूँ तुम्हें, पढ़ाई के साथ रोजगार कैसे चाहिए, दूसरों पर आत्मनिर्भर बनाना सिखा रहा हूँ तुम्हें, समझ में आया बात। क्या ठीक, कोई होगा इस तरह जो सिखागा तुम्हें, कोई बना ट्यूशन बंद करवाएगा, मैं चाहता हूँ मेरा ट्यूशन बंद हो जाए, करो यार तुम करो सर, अपने नाम से क्लासेस खोल लो, सलोनी क्लासेस, अंशिका क्लासेस खोल लो,
लेकिन ये जब भी चला गया जब मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। नहीं, मैं अपना ट्यूशन बड़ा कर लूँगा ना, अपना ट्यूशन बंद कर लूँगा मैं, तो अपना ट्यूशन में जब बड़ा कर लूँगा तो मैं बहुत बड़ी ब्रांच बनाऊँगा, तो ये चलता रहेगा। तो यहीं का ही पढ़ाना शुरू कर दो। इच्छा हो तो कम से कम 20-20 टीचर रखूँगा मैं, आगे जाएगा। अभी मेरा प्लान नहीं है, अभी मेरा प्लान नहीं है। अभी तो मैं 1-2 साल पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद भी बड़ा कर दूंगा तो तुम्हें यहाँ भी जॉब मिल सकती है। मैं तो कॉलेज भी खोलूँगा बहुत बड़ा, जिसमें 50-50 टीचर रहेंगे, 100-150 टीचर रहेंगे उसमें। 4 करोड़ का मेरा लोन था, पास आउट नहीं हुआ, तो जहाँ कॉलोनी कट रही है ना, ये पूरा का पूरा में बिल्डिंग बनानी थी, प्लान था मेरा। 1 करोड़ को नौकरी मिलती, पूरे के पूरे में बिल्डिंग बनानी तैयार था, मेरा लोन पास नहीं हुआ। वह सारी ज़मीन में खरीदता है, 4-5 करोड़ की ज़मीन खरीदता, 4-5 करोड़ की बिल्डिंग बनाता इसमें। तो तुम पढ़ने वाले होने चाहिए, मेहनत करो तमीज़ से। जो मेहनत करेगा ना उसके आगे मार्केट में डिमांड है, ठीक। कॉलेज वाले में पीछे पढ़ो जा, मैंने कॉलेज पढ़े, मैंने टाइम ही नहीं है मेरे को, हमारे यहाँ पढ़ो। मैंने कहा मैं किसी गुलाम नहीं है, नौकरी कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे यहाँ कर लो। आज़ादी सबसे बड़ी खास बात है, आज़ादी। किसी भी नौकरी वाले से बात करूँ ना मैं, ऐसा लगे मुझे मैं ना ही करता तो बेहतर था, ना ही करता तो ज़्यादा बेहतर था। अब मेरे पे किसी का प्रेशर नहीं है, पढ़ा लिया बस, मजा लिया, चल लिया। इसलिए तो नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि आज़ादी चाहिए ना। घूम लेता मैं। एक बता जो नौकरी कर रहा है और घूमन चला गया हो, एक दिन जाओ घूमन। भारत के अंदर नहीं बता दूँगा, नक्शे में देखकर कहाँ कौन सा एयरपोर्ट है, इतना घूमा हुआ, कौन से ज़िले में कहाँ एयरपोर्ट है, कितने किलोमीटर रास्ता जाओगे उतर कर। समझ में आया बात? ये किसके कारण हुआ? आज़ादी के कारण हुआ। मेहनत करी पहले बहुत। और यूनिया की कोई सब्जेक्ट कमजोर है, सारे सब्जेक्ट ऐसे ही है। किसी कोई किताब को तो हेडिंग उडिंग देख ली, चल गया काम, कोई जरूरत नहीं है कापी किताब की। समझ में आया बात? यार तुमको एक टीचर सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा, तुम बता क्या पढ़ना संस्कृत में पढ़ाऊंगा सारे, क्योंकि मेहनत भी तो मेरा ऐसी करे जा। तुम क्या पता मैंने किस तरह रगड़ रगड़ के मेहनत करी हो। अब किस तरह किसे समझा दूँ, कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ। मेरे टाइम में नहीं आया था ना फोन, मेरे टाइम में फोन नहीं आते। देख सबसे बड़ी खास बात क्या थी, फोन नहीं आता मेरे टाइम पर। दूसरा, लोग एक दूसरे के घर भी नहीं जाते, फालतू दोस्त भी कम थे। मेरा घर को युवा होता ना, दादी मेरी रात मार के भगा देते थे, इतनी खतरनाक थी। इन्होंने पता क्या बात है, क्या करना नहीं, पी लेना ही थी, ले ली ना, हाँ निकल, चल निकल डायरेक्ट। अब मुझे समझ में आऊँगा अब क्यों बोल रही थी दादी, वो बात ही सही थी बिल्कुल। एक लड़की हर घर खड़ी हो, बैठ, क्या काम था वो? अच्छा सवाल पूछ ले सवाल, हाँ चल खड़ी हो। चल खड़ी हो, डायरेक्ट सीधा मुंह पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं है। बल्कि मेरी माता से बात पर लड़ाई कर देती, लेकिन दादी बड़ी खतरनाक थी। दादी को अनपढ़ थी दादी, लेकिन पढ़ाई का महत्व पता था कि टाइम कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। कि न सवे कमा दिया तो बिल्कुल ही आस पास की किसी लड़की की हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरी तरफ को क्लास में जाकर ना, जो लड़की बैठ गई जान पूछ कर मास्टर के सामने, यहाँ तो हट, आगे बैठ, नीचे बैठ, टाट पट्टी में नहीं बैठ रहा, नीचे बैठ, आगे बैठा, ताकि ध्यान बोर्ड पर है। तब समझ में आया, ओहो आगे क्यों बैठा रहे थे, ताकि ध्यान लग जाए हमारा। ध्यान का तो खेल ही सारा। अब ध्यान वो नहीं है कि तुम ध्यान बना रहे सांड की तरफ पीछे पड़ कर सो रहे 3-3 घंटे, वो तो बेबाक काम रामदेव की तरह कि ध्यान लगाओ। समझ में आया? तो खेल किसका सारा? मेहनत का। अच्छा 12वीं क्लास में क्या कैसे मेहनत होगी? टाइम टेबल सेट हो, हिंदी इस टाइम, इंग्लिश टाइम, मैथ इस टाइम, फिजिक्स इस टाइम, केमिस्ट्री इस टाइम। 5 सब्जेक्ट पूरे करोगे, एक भी बच जा तो दुख मनाओ। क्यों बच गया, कैसे बच गया? पेपर आने वाले, लिखेंगे क्या, कहाँ से लिखोगे? चलो सोचो, जो तुम पूरे दिन भर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जब ये पूरे दिन तो टाइम बर्बाद कर देंगे, करने के बाद में फिर रात को जाएंगे 8 बजे बैठेंगे किताब पर खाना खाएगा, यहाँ तक तो भर लगे। खाना पढ़ाई हमसे बिना खाए हो, 2 रोटी कम खानी पड़े, शाम को खाना पड़ता ही नहीं, यहाँ तक तो भर लोगे। फिर किताब पर बैठेंगे, फिर ये सो रहे, ये हो रही पढ़ाई, ये नहीं, बिना खाओ हो पढ़ाई। एक टाइम रात को खाना ना खाओ, फिर कितने बजे जागोगे? 1 के 2 बजे जागोगे। समझ में आया बात? ये भर के यहाँ तक बैठेंगे, पूरे दिन तो टाइम खराब कर दिया, फोन मनू कर कर ऊपर को कुछ नहीं ना उसमें, इन्हें पता कुछ नहीं आना उसमें, वो टाइम वेस्ट नहीं है, बेकूफी हुआ। लोगों को पता है कैमरा सामने रख कर बनाई होगी, कोई वीडियो में आ रहा, एक बिल्ली आई, गेट खोला, ये सब कैमरे में रिकॉर्ड रहा, कैमरे में तो आई है। लड़की आएगी, इस लड़की कुछ बोलेगी, बेवकूफ कितने पागल इंसान बन चुका, कितना वर्चुअल में जी रहा हो, इसे पता है ये सब रिकॉर्डिंग है, ये तुम्हें दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए।
और देख रहे हैं मुझसे, रो रहे हैं, हाय कितना दर्द हो गया। तो वर्चुअल चीज हो रही है ज्यादातर। तो बताओ, ये तो भूल गए होगे तुम मुख्य श्रृंखला हो, एक हो साकेत श्रृंखला, समझ में आया? तो घर जाओ, शांत मस्त होकर टाइम टेबल बना के पढ़ो। बस दिमाग में फितूर ना रखो, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति दिमाग में विचार ना चलाओ कि आज मेरी तरफ को देखो नहीं तो बात नहीं हुई, ये फलाना नहीं हो। इस उम्र में इस तरह के विचार पनपने लाजमी है। नहीं पनप रहे तो भी दिक्कत है, सही पनप रहे तो कंट्रोल करना सीखो। अगर पनप रहे ना तो कंट्रोल करना सीखो, अगर नहीं पनप रहे ना इसका मतलब ठीक ठाक उसके माइंड में पकड़ो उसकी। अगर पनप रहे तो इसका मतलब उसके हार्मोन एक्टिव हो रहे, समझ में आई बात है? जो हार्मोन एक्टिव हो रहे तो इसका ही मतलब वो ठीक ठाक, उस पीस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर उन्हें कंट्रोल करना सीखो कि कैसे अपने मस्तिष्क कंट्रोल करना। सारे नहीं ढूंढने, जिस बच्चे ने सारे ढूंढने स्टार्ट कर दिया ना वो तो गया, उसकी तो लगली लंका। आया समझ में? सच में ही रिलेटिव बात है यार, वो तो डूब रहा है, नहीं है डूब गई उसके तो, जिसने सारे ढूंढने स्टार्ट कर दिए तो सारे ढूंढे बंद। समझ आई बात? तुम मजबूत इंसान हो यार, अकेला इंसान बहुत मजबूत हो, बहुत पावरफुल इंसान हो अकेला। समझ आई बात यार? मैं जितनी पढ़ाई करी अकेले रैक करी, अगर मेरे साथ बाबू सोना खेल ली होती, आए अच्छा एक सवाल हम करेंगे, एक सवाल तू कर। तो फिर तो सवाल हो लेते। आया समझ में? फिर किसी और की उत्पत्ति होती फिर तो वाई ये सब गायब होता है यहाँ से। फिर लंबी श्रृंखला का चुनाव नहीं करते, जोन सी चुन ली चुन लो। समझिए? अब क्या करना? अब देना गिनती। क्या देनी? और गिनती उधर तक दी जाएगी जिधर तक साकेत श्रृंखला नजदीक होगी। याद रहेगी बात है? तो साकेत श्रृंखला किधर तक नजदीक है? इधर तक नजदीक है। अच्छा, इसमें साकेत श्रृंखला बताओ किधर तक नजदीक है? इधर से जी, नींद खराब हो गया। यहाँ देखो लंबी श्रृंखला है, हाँ 1 2 3 4, साकेत श्रृंखला चौथे नंबर पर, 1 2 3 तीसरे नंबर पर, किधर तक नजदीक है? तो इधर तो कौन बता रहा था? अभी तो तुम सारे कर रहे थे इधर इधर इधर, फिर इन्होंने करा इतने में इधर ही कर रहे थे, इधर इधर ही जा रहे थे इधर, पहले तो करने लगे कहीं लक्ष्मी के यहाँ डांस थोड़ा ही कर रहे थे। तो इधर तो देनी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बैठ रहे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का मतलब वो ऑक्टेन तो आ गई आगा, क्योंकि समझ सिंगल बॉन्ड हो, ऑक्टेन तो आ गई आगा, ये बात तो तय है। इसमें इसका नाम देखो क्या बैठेगा, कितने बैठ रहे हैं इसमें? 7। तो हेप्टेन तो आ गई आगा। और CH3 का नाम पता क्या हो? मेथिल। भूल गए, थोड़ी देर पहले बताया था मेथिल। अच्छा ये बता क्या है? CH2 और CH3, 1 2 C हो गए और H कितने हो गए? 5, C2H5, और C2H5 का नाम हो एथिल, एथिलो। जहाँ CH2 CH3 जनो एथिलो, थोड़ी देर पहले लिखवाया था एथिल इसका नाम। इसका नाम क्या है? मेथिल। इसका नाम क्या है? एथिल। इसका नाम क्या है? मेथिल। मेथिल नहीं एथिल, C2H5 3 हो। याद रखिए बात है, इसका नाम है एथिल। इसका नाम क्या है? एथिल। इसका मेथिल। इसका नाम क्या है? मेथिल। अब नाम देखो कैसे लिखेंगे इसका, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, नोट्स में सारा इस तरह लिखा हुआ। इसका नाम देखते हैं, पहले बताओ इधर CH3 किधर से नजदीक है? CH3 किधर से नजदीक? 1 2 3 4, इधर तक 1 2 3 4, दोनों तब तक कहीं से दे सकते हैं गिनती। तो ये बताओ पहले नंबर पर, सुन लो ध्यान लगाकर, चौथे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? इसका नाम क्या है? क्या लिखा हुआ है? तो इसका नाम देखो कैसे लिखोगे, इसका नाम हो 4 मैथिल, कोमा लगाकर 4 मैथिल। जो संख्या भी लिखेंगे जोन से नंबर पर साकेत श्रृंखला पर ना जो समूह लटका हुआ उसका नाम लिखेंगे कोमा लगाकर, पहले उसका नंबर लिखेंगे, फिर लगाएंगे कोमा, कोमा लगाने के बाद ना फिर उसका नाम लिखेंगे, फिर लगाएंगे हाइफन। ये हाइफन हो, हाई फाई नहीं हाइफन। अब इसका नाम पूरे का नाम बताया था मैंने, 7 नहीं है, 7 के लिए क्या यूज करेंगे? हेप्टेन। हेप्टेन, हेप्टेन। इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं आई। 4 मेथिल हेप्टेन, याद रहेगी बात? या इसे ऐसा करोगे, ऐसा लगाओ 4 कोमा हाइफन मेथिल हेप्टेन, ऐसे लिखेंगे, याद रहेगी बात? या उसके बाद इसका नाम देखो, इसका नाम 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या है जो साकेत श्रृंखला में? एथिल।
तो तीसरे नंबर पे यहाँ 3 लिखा, कोमा लगाया, उसके बाद हाइफन लगाया, उसके बाद क्या लिखोगे? एथिल। एथिल एथिल 7 नहीं आया, 7 के लिए क्या यूज करोगे? हेप्टेन। याद रहेगी बात ये। इसका नाम बताओ कैसे लिखोगे इसका नाम? गिनती दे दो पहले से, गिनती किधर दे दो? इधर से, इधर से। एक कार्बन को दे रहे गिनती है, कभी एच को दे रहे गिनती 2 3 4 5 6 7 8। तुम्हें समझाने के लिए गिनती है, जो नहीं बार बार गिनती देते फिर रहे मन में देनी, फिर गिनती है। काउंटिंग नहीं आती, गिनती नहीं आती, बचपन में सीखी गिनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा मुझे बताओ तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? तो 5वें पे क्या आ रहा है? मैथिल। तो क्या लिखेंगे आप? 3 हाइफन एथिल, कोमा 5 कोमा हाइफन क्या लगाया? मैथिल। पूरे का नाम बताओ क्या था? पूरे का नाम क्या था? ऑक्टेन। ऑक्टेन। अच्छा ये बताओ, मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5 मेथिल पहले लिख दूं और 3 एथिल बाद में लिख दूं? इतनी पोर्शन को तो मैं पहले लिख दूं, इसे बाद में लिख दूं? लिख नहीं सकता, नहीं लिख सकता। नु बताओ जो एथिल, एथिल पता कैसे बनना? ईथ, ETHYL, एथिल। अब मेथिल पता क्या था बनना? एम से। ABCD में ई पहला हो, एम पहला हो, इसलिए मैंने एथिल को पहले लिखा। मैंने कहा था नहीं ABCD याद होनी चाहिए। हाँ याद रखना बात, यार समझ गए? एथिल कैसे बना? ई से, इसलिए एथिल पहले ही लिखा जाएगा और मेथिल एम बाद में क्यों लिखा जाएगा? एम से बना मेथिल। ये बात बताओ समझ में नहीं है? ये सारी बातें नोट्स में इस तरह लिखी हुई, और जहाँ तक मैं भेज रहा हूँ वहाँ से सारे नोट कर रहे हैं, यहाँ तक नोट कर लो अलग अलग। आज के लिए इतना ही रखते हैं।